541। बिल्कुल नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। सृष्टि देव संप्रदाय के सभी लोग ध्यान से सुनो। हम प्राचीन देवलोक के स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के अधीन दिव्य विधाता सेनाओं में से एक है। अब हम तुम्हें यहां से निकलकर मरने का आदेश देते हैं। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। दिव्य विधाता सेना के 300 योद्धा अत्यंत अभिमानी और दबंग थे। नीलगगन महाद्वीप के मध्य महाद्वीप में स्थित सौभाग्य दिव्य हॉल के ऊपर प्रकट होते ही वे तुरंत दहाड़ उठे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और सीधे सीधे कह दिया कि वे प्राचीन देवलोक के स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के अधीन दिव्य विधाता सेना है। गीठ अभिमानी। उन्होंने सृष्टि देव संप्रदाय को सरासर तुच्छ समझा और वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के पास वो योग्यता थी। पल भर में दुनिया स्तब्ध रह गई। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस नाजुक मोड़ पर जब वीर रहेजा 300 महान सिद्धि देव शिष्यों का नेतृत्व करते हुए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पर्वत सागर लोक के लिए मार्ग प्रशस्त करने उतरे थे, तब प्राचीन देवलोक का स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय एक बार फिर शक्तिशाली व्यक्तियों को निम्न लोक में भेजकर सृष्टि देव संप्रदाय पर सीधा हमला करेगा। और इस बार उन्होंने सीधे 300 शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा। यद्यपि शून्य लोक में मौजूद इन 300 शक्तिशाली व्यक्तियों को पर्वत सागर लोक के स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के पूर्व शक्तिशाली सदस्यों के रूप में पहचाना गया, फिर भी सभी जानते थे कि वे अब अपने मूल स्वरूप में नहीं थे, बल्कि प्राचीन देवलोक के स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्तियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। क्या यही है स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय? उनका तरीका वाकई दबंग, अहंकारी और निर्लज है। विश्व गुरु वीर रहेजा ने अभी अभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कदम रखा ही था कि वे प्रकट हो गए। वे विश्व गुरु रहेजा से कितना डरते थे, कुछ लोग तो गर्व से मुस्कुरा भी रहे थे। इस बार सृष्टि देव संप्रदाय का विनाश निश्चित था। ऐसा होने पर वे संकट का लाभ उठाकर सृष्टि देव संप्रदाय के खजाने पर कब्जा कर सकेंगे, विशेष रूप से सर्वस्व स्वर्ग वाणिज्य संघ के खजाने पर, जिसे पाने की उनकी लंबे समय से लालसा थी। लेकिन सर्वस्व स्वर्ग वाणिज्य संघ और सृष्टि देव संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके स्वामी पर्वत सागर जगत के विश्व स्वामी थे, इसलिए वे 10 गुना साहस होने पर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब 1000 वर्षों में एक बार मिलने वाला अवसर अंततः आ गया था। इससे अधिक रोमांचक और क्या हो सकता था। हालांकि उन्होंने सृष्टि देव संप्रदाय के अनेक शिष्यों के भावों पर ध्यान नहीं दिया। यदि उन्होंने ध्यान से देखा होता तो उन्हें पता चलता कि सृष्टि देव संप्रदाय के अनेक शिष्य इस दृश्य के सामने शांत थे, और यहां तक कि वे स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के इन शक्तिशाली लोगों को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। तुम बहुत धीमे हो, तुमने हमें बहुत देर तक इंतजार करवाया। तभी पर्वत सागर जगत में एक सुस्त आवाज गूंजी। अगले ही पल प्रचंड राक्षसी शक्ति से परिपूर्ण और भयानक राक्षसी ज्वालाओं से भरी आंखों वाला एक आकृति धीरे धीरे सौभाग्य दिव्य हॉल से बाहर निकला, फिर शून्य लोक से होते हुए 300 शक्तिशाली योद्धाओं के सामने प्रकट हुआ। बस इतना ही? लगता है प्राचीन देवलोक का स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय कुछ खास नहीं है। इन कमजोरों को फिर से मौत के मुंह में भेज दिया। तुम वीर रहेजा हो? नहीं, क्या तुम पहले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर चुके थे? तुम अभी भी यहां कैसे हो? नहीं, तुम वीर रहेजा जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आभा बिल्कुल अलग है। तुम दानव जाति के सदस्य हो? असंभव, ये असंभव है। पर्वत सागर जगत के पीछे दानव जाति की उपस्थिति कैसे हो सकती है? इस खोज ने दिव्य विधाता सेना के सभी योद्धाओं के दिलों में बेचैनी और सदमे की एक अनियंत्रित लहर पैदा कर दी। दानव जाति, जो 10,000 कुलों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शुमार एक भयानक प्राचीन कुल थी, और उनकी शक्ति उसके स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय से कहीं अधिक थी। आखिरकार उसका स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो प्राचीन देव क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों में से एक मात्र था। हालांकि दानव जाति असंख्य लोगों और यहां तक कि अनंत ब्रह्मांड में भी फैली हुई थी, और पौराणिक प्राचीन दाओ जगत में वे एक भयानक प्राचीन कुल थे। पर्वत सागर लोक के निवासी भी अपने सामने के दृश्य को देखकर चकित रह गए। आखिर हो क्या रहा है? एक शक्तिशाली व्यक्ति जो दिखने में पर्वत सागर लोक के विश्व गुरु वीर रहेजा के समान है, लेकिन जिसकी आभा बिल्कुल अलग है, अचानक सृष्टि देव संप्रदाय से कैसे प्रकट हो गया? साथ ही स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने दानव जाति के बारे में कुछ कहा था। क्या यह संभव है कि सृष्टि देव संप्रदाय के पीछे की शक्ति वास्तव में दानव जाति हो? जो लोग अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, वे इस दृश्य को देखकर लगभग खून की उल्टी करने लगे और मरते मरते बचे। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि हालात उनके अनुमान से अलग होने वाले हैं। धिक्कार है, क्या सृष्टि देव संप्रदाय को नष्ट करना वाकई इतना कठिन है? वीर रहेजा की किस्मत कैसी थी कि वो पौराणिक दानव जाति से जुड़ गया? और ठीक इसी क्षण सबको अचानक एहसास हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार नील मेघ दानव संप्रदाय, जो नील गगन महाद्वीप पर सृष्टि देव संप्रदाय मूल रूप से सर्वोच्च संप्रदाय के साथ अनगिनत आक्रमणकारियों से लड़ चुका था, सृष्टि देव संप्रदाय का ही हिस्सा था, है ना? बात बस इतनी थी कि सृष्टि देव संप्रदाय के नील गगन महाद्वीप छोड़ने के बाद नील मेघ दानव संप्रदाय मानो गायब हो गया। अब वो पहले की तरह चर्चित नहीं रहा, बल्कि गुप्त रूप से विकसित हो रहा था। केवल सृष्टि देव संप्रदाय और सर्व स्वर्ग वाणिज्य संघ ही पूरे पर्वत सागर जगत में फैले हुए थे। इतना अधिक कि अधिकांश लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर गए। वो ये था कि सृष्टि देव संप्रदाय के पीछे संभवतः पौराणिक प्राचीन दानव जाति छिपी हुई थी। ये सच नहीं है। मेरा सृष्टि देव संप्रदाय है और दानव जाति है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तभी राका ने मुस्कुराते हुए समझाया, वो गलत नहीं था। हालांकि वो जंगजात अराजकतावादी दानव भ्रूण से बना था, और उसने जो मन साधना तकनीक सीखी थी वो अराजकतावादी प्राचीन दानव शरीर शोधन कला थी, और उसके शरीर में अराजकतावादी प्राचीन दानव का सार रक्त भी था,
फिर भी वो वीर रहेजा का क्लोन था। यह कहना कि वो दानव जाति का नहीं है सही भी था। बस इस पर कौन विश्वास करेगा? उसके शरीर पर व्याप्त भयानक राक्षसी शक्ति लगभग सभी को रक्त की उल्टी करवा रही थी, और फिर भी वो दावा कर रहा था कि वो दानव जाति का नहीं है। क्या वह सबको मूर्ख समझता था? असंभव। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे शरीर पर व्याप्त उस राक्षसी शक्ति से भली भांति परिचित हूं। स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोग राका को संदेह और बेचैनी से देख रहे थे और कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दानव जाति, ऐसी सत्ता, उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, उतना ही ऊंचा जितना पर्वत सागर जगत के सृजन देव संप्रदाय और प्राचीन देवलोक के स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय का। वास्तव में दानव जाति के सामने स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय भी कमजोर, असहाय और दयनीय था। छोड़ो, तुमसे निपटने के बाद मुझे प्राचीन युद्ध क्षेत्र जाना है। राका ने शैतानी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और 9 पाताल लोक के सैनिक, जो लंबे समय से युद्ध के लिए उत्सुक थे, काले वस्त्रों में अपने असली रूप में सबके सामने प्रकट हुए। फिर ये 9 पाताल लोक के सैनिक मृत्यु देवताओं में परिवर्तित हो गए और सीधे आगे बढ़े। 300 योद्धाओं को प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक भी बाल नहीं छोड़ा। आकाश बंधन, जंजीरों जैसी दिव्य कलाकृतियों को तो युद्ध समाप्त होने से पहले प्रकट होने का मौका भी नहीं मिला। एक शक्तिशाली देवस्वामी के दिव्य आत्मा के क्लोन के अवतरित होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि देव सम्राट या उससे भी अधिक शक्तिशाली सत्ता का अवतरित होना भी इन 9 पाताल लोक के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता था। यद्यपि उनकी साधना का स्तर उच्च नहीं था, फिर भी वे दिव्य आत्माओं का मुकाबला करने आकाश, पृथ्वी और वायु सब कुछ भस्म करने में माहिर थे। उबाऊ। राका ने जम्हाई ली, उबे हुए भाव से मुड़ा और सौभाग्य के दिव्य हॉल में लौट आया। फिर एक संप्रदाय चिन्ह के माध्यम से सृष्टि लोक में प्रकट हुआ, और इस दृश्य को देखकर पूरे पर्वतसागर लोक के सभी शक्तिशाली योद्धा स्तब्ध रह गए। बस यूं ही सब खत्म हो गया? ये सचमुच बहुत उबाऊ था। कुछ लोग जो पहले से ही वीर रहेजा के प्रति श्रद्धा रखते थे और उनके कट्टर अनुयायी बन चुके थे, और भी अधिक समर्पित हो गए और उन्हें निरंतर आस्था की शक्ति प्रदान करने लगे। और वे गिने चुने लोग जो वीर रहेजा को खा जाने की ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरे थे, उनके चेहरे स्वाभाविक रूप से निराशा से भरे हुए थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में एक सुनसान जगह। वीर रहेजा 300 महान सिद्धि देव क्षेत्र के शिष्यों का नेतृत्व करते हुए अभी अभी वहां पहुंचे थे। दुश्मन के हमलों का सामना करने से पहले ही पर्वत सागर लोक से सैकड़ों या हजारों गुना अधिक तीव्र एक भयानक दबाव उन पर आ पड़ा। हालांकि इतना अधिक दबाव अन्य शक्तिशाली लोगों के लिए भयावह हो सकता है, लेकिन वीर रहेजा और सृष्टि देव संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों के लिए यह सचमुच कुछ भी नहीं था। उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। आखिरकार सृष्टि देव संप्रदाय के शरीर प्रशीतन आकाश टॉवर को कम नहीं आंका जा सकता था। उन्होंने लंबे समय तक इसके भीतर अकल्पनीय दबाव सहन किया था, जिससे उनका शरीर भयावह रूप से मजबूत हो गया था। मात्र दबाव कुछ भी नहीं था। वीर रहेजा, तुम आखिरकार यहां आ ही गए। मार डालो। धिक्कार है दुष्ट। मेरे त्रिनेत्र दुष्ट कुल को इतना अपमानित करने के लिए तू 10,000 मृत्यु का पात्र है, और मेरे दिव्य मानव कुल स्वर्ण युद्ध कुल का अपमान नहीं किया जा सकता। अपमान करने वालों को निर्दयता से मार डाला जाएगा। गरज। ठीक उसी समय लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अनेक प्राचीन कुल एक साथ दहाड़ उठे। वीर रहेजा और सृष्टि देव संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धाओं को देखकर वे सभी भयंकर हत्या के इरादे और क्रूरता के साथ वीर रहेजा और उसके समूह की ओर दौड़ पड़े। एक दूसरे को देखकर शत्रु विशेष रूप से क्रोधित हो गए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वीर रहेजा ने दर्जनों प्राचीन कुलों को बुरी तरह से अपमानित किया था, उन्हें असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में हंसी का पात्र बना दिया था। इतना बड़ा अपमान केवल उस दुष्ट वीर रहेजा के रक्त से ही धुल सकता था। इसके अलावा यह बालक एक मानव विलक्षणता था। इन घटनाओं के बिना भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने वाले कायर कुत्तों का झुंड इस विश्व स्वामी के सामने भौंकने की हिम्मत कर रहे हैं। अब इस विश्व स्वामी की सृजन शक्ति बनो। दुष्ट प्राणियों, दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल, स्वर्ण युद्ध कुल और कई अन्य दिव्य आत्मा क्षेत्र, यहां तक कि सच्चे देव क्षेत्र और उससे ऊपर के शक्तिशाली योद्धाओं की अपार, अनंत, प्रभावशाली, दुष्ट ऊर्जा से भरी, क्रूरता और पागलपन भरी हत्या की मंशा को देखते हुए, जिनकी आंखें रक्त से लाल थी और जो उन्माद पूर्वक आक्रमण कर रहे थे, वीर रहेजा ने पूरी तरह से निडर होकर व्यंग्य किया। फिर वीर रहेजा ने अपने पीछे खड़े कई शिष्यों और वरिष्ठों की ओर देखा और जोर से हंसे। आज मेरा सृजन देव संप्रदाय प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अपना पहला युद्ध शुरू कर रहा है। हमें अपने सृजन देव संप्रदाय की आभा का प्रदर्शन करना होगा और इन विश्वासघाती कुत्तों का संहार करना होगा। जी संप्रदाय स्वामी। जी स्वामी। जी हाँ भाई वीर, युवा स्वामी। 300 महान सिद्धि देवलोक के शिष्य और वरिष्ठों ने आकाश की ओर गरजते हुए धरती को हिला देने वाली भयानक हत्या की मंशा और दुष्ट ऊर्जा का विस्फोट किया। एक ही विचार से विभिन्न युद्ध कवच, दिव्य तलवारें, दिव्य म्यान आदि भयानक आभा से चमकते हुए उनके हाथों में प्रकट हुए। फिर उन्होंने 30 युद्ध संरचनाएं बनाई, जिनमें से प्रत्येक में 10 लोग थे। पल भर में उमड़ती दुष्ट ऊर्जा और तीव्र आभा सीधे आकाश में फैल गई। मार डालो। एक जोरदार आवाज के साथ 30 युद्ध संरचनाएं तुरंत प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गई और अपने सामने मौजूद अनगिनत शत्रुओं की ओर बढ़ गई। यद्यपि केवल 30 युद्ध दल थे, उन्होंने इस्पात की धारा जैसी भयानक आभा प्रकट की। एक ही मुठभेड़ में दर्जनों से लेकर सैकड़ों दुष्ट दैत्य और अन्य शत्रुओं को काट डाला गया। शुद्ध और समृद्ध सृजन स्रोत ऊर्जा की धाराएं आधी वीर रहेजा के सृजन स्रोत ऊर्जा भंडार में विलीन हो गई और आधी इन शिष्यों के शरीरों में समा गई। उसी समय विभिन्न सार तत्व रक्त, दिव्य स्रोत शक्ति आदि सिस्टम द्वारा तुरंत परिवर्तित होकर इन शिष्यों के शरीरों में समाहित हो गए, जिससे उनकी ऊर्जा तेजी से पुनः भर गई। इससे ये शिष्य पागलों की तरह लड़ने लगे
और निर्भीक होकर इन दुष्ट राक्षसों का संहार करने लगे। तभी अग्नि स्वामी ज्वाला और उनका समूह भी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही उन्होंने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, उन पर एक भयानक दबाव तुरंत छा गया। कुछ को छोड़कर जिन्हें पहले से ही इस स्थिति का पता था और जिन्होंने गुप्त रूप से अपनी शक्ति बचाकर इस भयानक दबाव का सामना किया, बाकी सभी सीधे जमीन पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि इन शक्तिशाली योद्धाओं को सदमे में आने का समय नहीं मिला। वे बुरी तरह भयभीत हो गए और उनके चेहरे सामने के दृश्य को देखकर पीले पड़ गए। ये क्या हो रहा है? दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल और अन्य प्राचीन कुलों के इतने सारे शक्तिशाली योद्धा वीर रहेजा और उनके समूह को क्यों रोक रहे हैं? इस क्षण अग्नि स्वामी ज्वालाओं और अन्य लोगों के हृदय में हलचल मच गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका पिछला अनुमान वास्तव में सही था। पर्वत सागर लोक में आए असंख्य आक्रमणकारियों को वीर रहेजा के भीषण नरसंहार ने सचमुच खदेड़ दिया था। और ये शक्तिशाली प्राणी किस प्रकार के थे? वे सभी विभिन्न प्राचीन लोकों से आए थे। वीर रहेजा की कार्रवाई उनके चेहरों पर पैर रखने, उन्हें बार बार बेरमी से कुचलने और उनकी सारी गरिमा छीन लेने के समान थी। उनकी स्थिति और पद को देखते हुए इतना बड़ा अपमान वे कैसे सहन कर सकते थे? स्वर्गीय दाव नियमों के दमन के कारण पर्वत सागर लोक वीर रहेजा को मारने के लिए निम्न लोक में शक्तिशाली प्राणियों को नहीं भेज सकता था, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र भेज सकता था। एक बार जब वीर रहेजा प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाते तो उनका सामना भयंकर हत्या के इरादे से होता, और यदि वे सावधान नहीं रहते तो वे इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ही मारे जा सकते थे। उनके सामने का यह दृश्य शायद अंतिम था। समय बीतने के साथ युद्ध और भी तीव्र होता चला गया। सृष्टि देव संप्रदाय के 300 शक्तिशाली शिष्यों को भले ही अत्यंत बलवान माना जाता था, लेकिन दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल और अन्य प्राचीन कुलों के सबसे कमजोर शिष्य भी दिव्य आत्मा स्तर के थे। इसके अलावा वे अनुभवी योद्धा थे। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह थी और उनका युद्ध अनुभव आम लोगों की पहुंच से परे था। इसलिए कुछ समय के लिए सृष्टि देव संप्रदाय के शिष्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली युद्ध संरचनाओं के बावजूद भी वे नाजुक स्थिति में थे। 3 घंटे बाद असंख्य दिव्य गोलियां, दिव्य कवच और दिव्य कलाकृतियां उपलब्ध होने के बावजूद सृष्टि देव संप्रदाय के शिष्य हाफ रहे थे और घायल थे। ये देखकर वीर रहेजा समझ गए कि वे अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एक विचार से उन्होंने 10 मिलियन से अधिक 9 पाताल लोक सैनिकों को बुलाया। 9 पाताल लोक सैनिकों के प्रकट होते ही संसार का रंग बदल गया। चाहे दुष्ट कुल हो या दिव्य मानव कुल, सभी कुत्तों की तरह सिर झुका लिए। जैसे ही 9 पाताल लोक के सैनिकों ने कार्रवाई की, शत्रुओं का एक बड़ा हिस्सा राख में बदल गया और आकाश पृथ्वी के बीच गायब हो गया। इस दृश्य ने न केवल दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल, स्वर्ण युद्ध कुल और अन्य बचे हुए कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को भयभीत कर दिया, बल्कि पर्वत सागर लोक के उन शक्तिशाली योद्धाओं को भी अंदर तक डरा दिया जो अभी भी भारी दबाव को दृढ़ता से सहन कर रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये किस प्रकार की विधि है? बिना किसी आवाज के दुष्ट कुल और अन्य सभी शत्रुओं का संहार हो गया। क्या ये वीर रहेजा का असली भयानक रूप है? ये किस प्रकार की विधि है? तुमने उनके साथ क्या किया? वे सब क्यों गायब हो गए? माथे पर एक सीधी आंख वाला, 9 झांग लंबा, 3 आंखों वाला दुष्ट कुल का एक शक्तिशाली योद्धा भयभीत भाव से वीर रहेजा को देखता हुआ कांपते हुए पूछा, तुम्हारे दुष्ट कुल को मारने की विधि? वीर रहेजा ने शैतानी मुस्कान के साथ गुप्त रूप से 9 पाताल लोक के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया। क्षण भर में दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल और अन्य सभी शत्रु जिन्होंने उसे और सृष्टि देव संप्रदाय को घेर रखा था, पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक एक करके वे वीर रहेजा को श्रद्धा से देखने लगे, मानो वो कोई देवता हो। इस समय यह देखकर कि उनमें से अधिकांश भयानक दबाव से जमीन पर गिरे हुए थे, वीर रहेजा ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अंतरिक्ष के एक शक्तिशाली नियम को सक्रिय कर दिया, जिससे उनके शरीरों से भयानक दबाव आसानी से अलग हो गया। धन्यवाद विश्व स्वामी रहेजा, धन्यवाद। शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। वीर रहेजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ संकेत दिया कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय तात्कालिक संकट को हल करने के बाद उन्हें अंततः अपने आसपास का जायजा लेने का समय मिला। जहां तक दृष्टि जा सकती थी, जमीन, पहाड़, पेड़, वनस्पति और सब कुछ गहरे भूरे रंग का था, विचित्र और रहस्यमय। जमीन पर हर जगह कंकाल बिखरे पड़े थे, चाहे वो इंसान के हों, जानवर के हों या किसी और जाति के। उन पर पैर रखने से चटकने की तेज आवाज आती थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उदास, वीरान, शांत, रहस्यमय और डरावना माहौल इस दुनिया की मुख्य विशेषताएं थी। मृत्यु ऊर्जा, दुष्ट ऊर्जा और अन्य नकारात्मक शक्तियां पूरे वातावरण में व्याप्त थी, जो लगातार उनकी दिव्य आत्मा को प्रभावित कर रही थी। कुछ कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल फट जाएगा, उनका खून खौल रहा था। वे 3 दिन और 3 रात तक हत्या करके अपने दिल का गुस्सा और चिड़चिड़ापन निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वीर रहेजा और अन्य लोग उत्सुकता से अपने आसपास का जायजा ले रहे थे, एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। PS, यहां मैं सभी को न केवल खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि उनके परिवार में खुशियां और सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो। पुरुषों के और अधिक सुंदर और महिलाओं के और अधिक आकर्षक बनने की कामना करता हूं, और उनके जीवन के शेष समय के लिए भी यही कामना करता हूं। साथ ही आज से 21 तारीख तक लगातार अपडेट आते रहेंगे। मुझे आशा है कि सभी को पढ़ने में आनंद आएगा और सहज महसूस होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि सभी मेरा समर्थन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। 542 सभी लोगों का पवित्र गठबंधन दिव्य रहस्यों के यंत्र का न्याय करता है। मन शून्य लोक से एक अज्ञात ऊंचाई पर अचानक एक दरार प्रकट हुई। मन शून्य लोक से एक सुनहरा प्रकाश उतरा, जिससे एक विशाल दिव्य यंत्र आदेश बना, जो शून्य लोक में तैरने लगा
और दिव्य यंत्र आदेश से एक गर्जनापूर्ण दिव्य ध्वनि और भयानक दिव्य शक्ति निकली। पर्वत सागर लोक की चींटियों, घुटने टेककर आदेश ग्रहण करो। ये दिव्य ध्वनि भयानक ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो गई, जिससे शून्य लोक में एक भयानक गूंज उत्पन्न हुई और एक विशाल हथौड़े की तरह इसने सभी के दिमाग पर प्रहार किया, जिससे सभी ने मुंह भर ताजा खून उगल दिया। यहां तक कि वीर रहेजा भी अपवाद नहीं थे। भयानक भारी दबाव तुरंत दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों गुना बढ़ गया। ये दर्जनों या सैकड़ों गुना दबाव मात्र नहीं थे, बल्कि पहले से ही मौजूद अत्यंत भयानक भारी दबाव में और भी वृद्धि थी। इस भारी दबाव ने पर्वत सागर लोक के कई कम साधना स्तर वाले, अपर्याप्त शारीरिक शक्ति वाले और कमजोर दिव्य आत्मा वाले साधकों को पल भर में कुचल दिया। यहां तक कि सृष्टि देव संप्रदाय के 300 शिष्य, मोहिनी और कई अन्य युद्ध सेनापतियों के अलावा खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़े, हिलने डुलने में असमर्थ। केवल वीर रहेजा ने ही उस प्रचंड और भयानक दिव्य शक्ति और भारी दबाव का डटकर सामना किया। फिर भी वीर रहेजा के शरीर, दिव्य आत्मा और सब कुछ अलग अलग स्तर की गंभीर चोटों से ग्रस्त हो गया। उनके पूरे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां चीनी मिट्टी की तरह गहरी दरारों से दिखाई देने लगी और दरारों से ताजा खून की बूंदें बहने लगी। साथ ही उनके सातों छिद्रों से भी खून बह रहा था। उनका दिमाग चकरा रहा था, जिससे वीर का सिर फटने जैसा महसूस हो रहा था। उनकी आत्म अग्नि भी उस भयानक भारी दबाव से इतनी दब गई थी कि लगभग बुझने की कगार पर थी। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र है और दिव्य यंत्र आदेश महान दाव विधि के किसी माध्यम से निर्मित हुआ है। भले ही उसके पास भयानक और अद्वितीय प्रतिभा और सब कुछ हो, और यहां तक कि सर्वोच्च सृजन प्रणाली भी हो, वो अपनी निम्न साधना और निम्न प्रणाली श्रेणी के कारण प्रतिरोध करने के लिए अधिक शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। वीर रहेजा की बर्फीली ठंडी आंखों में राक्षसी क्रोध और उन्मादी हत्या की भावना उमड़ रही थी। वो शून्य लोक में स्थित दिव्य यंत्र आदेश को घूर रहा था, मानो वो शून्य लोक में प्रवेश करके सीधे दिव्य यंत्र आदेश को चीरफाड़ देना चाहता हो और कर्कश स्वर में दहाड़ा, दफा हो जाओ। तुम कौन हो? क्या तुम चाहते हो कि शाओ वर्मा तुम्हारे सामने घुटने टेके? क्या तुम इसके योग्य हो? वीर रहेजा से एक बुलंद, अड़ेग इच्छा शक्ति, उन्मादी हत्या की भावना और एक अनियंत्रित आभा फूट पड़ी। वीर रहेजा के उग्र शब्दों और उद्दंड दहाड़ को सुनकर तीनों महान देव, जिन्हें इसकी थोड़ी समझ थी, लगभग भयभीत हो गए और उन्होंने धीमी आवाज में उन्हें सलाह दी, रहेजा, विश्व स्वामी रहेजा, जल्दी से घुटने टेक दो। ये असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन का दिव्य यंत्र आदेश है। इसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती, अन्यथा इसके परिणाम असहनीय होंगे। अग्नि स्वामी ज्वाला, जो भयानक भारी दबाव से जमीन पर गिर पड़े थे, उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति को समेटते हुए जल्दी से अपनी आवाज को व्याकुलता से प्रसारित किया। हालांकि वीर रहेजा टस से मस नहीं हुए। घुटने टेकना, ये कैसा मजाक है? इस दुनिया में उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। धड़ाम, वीर रहेजा के अनादर, अनियंत्रित स्वभाव, अहंकार और दुस्साहस ने दिव्य यंत्र आदेश की इच्छा को क्रोधित कर दिया। दिव्य यंत्र आदेश अचानक सुनहरी रोशनी से फट पड़ा और उससे कई गुना, बल्कि दर्जनों गुना अधिक भयानक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने वीर रहेजा पर बिजली की तरह प्रहार किया। धत, चटक, चटक। वीर रहेजा ने तुरंत शून्य लोक में फव्वारे की तरह खून उगल दिया। उनके शरीर की हड्डियां और सब कुछ लगभग चूर चूर हो गया और वे स्वयं अज्ञात दूरी तक उड़ गए। उनके चेतना सागर में स्थित आत्म अग्नि भी कांप उठी, मानो किसी भी क्षण बुझने के संकेत दे रही हो। संप्रदाय के गुरु वीर रहेजा, युवा गुरु, सृष्टि देव संप्रदाय के अनेक शिष्य जो जमीन पर गिरे हुए थे, इस दृश्य को देखकर उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे सब सदमे और क्रोध से चिल्ला उठे। मोहिनी और कई अन्य सेनापतियों ने वीर रहेजा को बचाने के लिए अपनी शक्ति, जीवन शक्ति आदि को पूरी तरह से न्योछावर कर दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी शक्ति इतनी दृढ़ता से दबाई गई थी कि वे एक इंच भी हिल नहीं सकते थे। इससे कई सेनापति सदमे और क्रोध से भर गए। सब खत्म, अब सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वीर रहेजा ने खुलेआम असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के दिव्य यंत्र आदेश को चुनौती दी थी। ये तो मृत्यु को दावत देना था। वीर रहेजा के आत्मघाती कृत्यों के कारण दिव्य यंत्र आदेश भी उन निर्दोषों पर अपना क्रोध उंडेल सकता है। ये दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। अन्य लोग स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाए। हालांकि अग्नि स्वामी ज्वाला और अन्य, जो कभी प्राचीन देवलोक में रह चुके थे, असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की शक्ति को कुछ हद तक समझते थे। ये असंख्य लोगों का पवित्र गठबंधन असंख्य लोगों और अनंत ब्रह्मांड में भी स्वर्गीय मार्ग का प्रवक्ता है। इसकी शक्ति इतनी भयानक है कि ये प्राचीन देवलोक और यहां तक कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के कुछ नियमों को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी अफवाहें भी है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के कुछ नियम इसी असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा स्थापित किए गए थे। क्या स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय शक्तिशाली है, लेकिन असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन जैसे विशालकाय के सामने तो ये एक बौना ही है। और अब वीर रहेजा स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ होकर असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के दिव्य यंत्र आदेश को चुनौती दे बैठा। क्या ये मृत्यु को दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है? चींटी, घुटने टेक दो। अचानक दिव्य यंत्र आदेश से एक विशाल गर्जना हुई। एक अदृश्य और भयानक हमला सीधे वीर रहेजा के शरीर और दिव्य आत्मा की ओर बढ़ा, जिससे उन्हें अत्यंत गंभीर चोटें आई। वीर रहेजा, जो लगभग बेहोश होने वाले थे, ने यह गर्जना सुनी और उनका हृदय तुरंत उग्र क्रोध से भर गया। उन्होंने सीधे दहाड़ते हुए कहा, मैं क्यों घुटने टेकूं? तुम खुद को क्या समझते हो? क्रोध में आकर वीर रहेजा ने सृष्टि के प्राचीन शास्त्र, अराजकता के प्राचीन दानव शरीर शोधन कला और दिव्य यंत्र आदेश का प्रतिरोध करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने मन ही मन दहाड़ते हुए कहा, प्रणाली, मेरे लिए सृष्टि स्रोत ऊर्जा भंडार मुक्त करो। शियाओ वर्मा को सफलता प्राप्त करनी है। डिंग, पता चला है कि मेजबान ने 531 नियमों को समझ लिया है। यदि इससे दिव्य श्रेणी का संघनन किया जाए
तो केवल उन्नत दिव्य श्रेणी का ही संघनन हो सकता है, पौराणिक दिव्य श्रेणी का नहीं। क्या मेजबान दिव्य श्रेणी का संघनन और सफलता प्राप्त करने की साधना करना चाहते हैं? यह सुनकर वीर रहेजा का चेहरा बदल गया। स्वाभाविक रूप से वे अनिच्छुक थे। सर्वोच्च सृजन प्रणाली रखने वाला वो व्यक्ति मात्र एक उन्नत दिव्य पद को संघनित करके कैसे संतुष्ट हो सकता है? ये उसके भविष्य की संभावनाओं से संबंधित है, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं कर सकता। उसे कम से कम एक पौराणिक दिव्य पद प्राप्त करना ही होगा, इससे वो अधिक प्रभावशाली लगेगा। लेकिन वर्तमान समस्या का समाधान आवश्यक था, अन्यथा उसकी मृत्यु यही हो सकती थी। अचानक वीर रहेजा को देव सम्राट कालभैरव का विचार आया और उसने गुप्त रूप से अपनी वाणी प्रसारित की, मानो देव सम्राट कालभैरव को मुक्त करने ही वाला हो। अप्रत्याशित रूप से देव सम्राट कालभैरव ने पहली बार प्रतिरोध का भाव दिखाया। पंत के गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि आपका अधीनस्थ मदद नहीं करना चाहता, लेकिन भले ही आपका अधीनस्थ कोई कदम उठाए, दिव्य यंत्र आदेश की दिव्य शक्ति का सामना करना बिल्कुल असंभव है। आखिरकार ये महान दाव विधि द्वारा निर्मित दिव्य यंत्र आदेश है। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आपका अधीनस्थ प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रकट होगा, मुझे तुरंत असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के दारोगा सिंह प्रवर्तन हॉल द्वारा देख लिया जाएगा। उस समय मेरी मृत्यु का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन पंत के गुरुदेव, आप और सृष्टि देव पंत के अन्य शिष्य और यहां तक कि पर्वत सागर लोग भी इसके कारण नष्ट हो जाएंगे। देव सम्राट कालभैरव ने चिंता और कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया। यह सुनकर वीर रहेजा के हृदय में हिंसा और हत्या का इरादा आग में ही डालने की तरह भड़क उठा। और ठीक इसी क्षण सिस्टम का प्रॉम्प्ट अचानक वीर रहेजा के कान में सुनाई दिया। डिंग। सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट जीवन और मृत्यु के नाजुक मोड़ पर है, इसलिए अजय रक्षा सक्रिय हो रही है। अजय रक्षा की अवधि बड़ी मात्रा में सृजन सिक्कों के जलने से निर्धारित होती है। यह दिव्य यंत्र आदेश लगभग 3 मिनट में स्वतः ही गायब हो जाएगा। होस्ट, क्या आप अजय रक्षा सक्रिय करना चाहते हैं? क्या यह सृजन देव संप्रदाय और अन्य लोगों की रक्षा कर सकता है? यह सुनकर वीर रहेजा ने तुरंत पूछा। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि क्या सृजन देव संप्रदाय के सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अग्नि स्वामी ज्वालाओं और अन्य लोगों के बारे में वे उन्हें शामिल न करने की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नहीं, अजय रक्षा केवल होस्ट पर ही लागू हो सकती है। लेकिन चिंता न करें, हालांकि वो दिव्य शक्ति भयानक है, ये सृजन देव संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य आप है। वीर रहेजा ने अपनी भौहें उठाई। सिस्टम से उन्हें कैसे पता चला कि दिव्य यंत्र आदेश विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहा है? हालांकि व्यर्थ के विचारों के लिए समय नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत अजय रक्षा सक्रिय करने का विकल्प चुना। कुछ क्षण के लिए सृजन के सिक्के भयानक गति से तेजी से जलने लगे और वीर रहेजा पर एक अदृश्य प्रकाश कवच प्रकट हो गया। वीर रहेजा ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर बड़ी मात्रा में सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य गोली निकालकर उसका सेवन किया और फिर जीवन के नियम को सक्रिय करके अपने घावों को भरना शुरू कर दिया। उसी समय उल्कापिंड का वह अंश जो उनके शरीर में समा गया था और जिसका अभी तक पता नहीं चला था, दूधिया सफेद प्रकाश उत्सर्जित करने लगा और वीर रहेजा के घावों को तेजी से भरने लगा। कुछ क्षण के लिए वीर रहेजा के घाव स्पष्ट गति से ठीक होने लगे। उनके पूरे शरीर की हड्डियां, आंतरिक अंग आदि भी जीवन के नियम, उल्कापिंड के अंश और कई सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य जीवन रक्षक गोलियों की सहायता से तेजी से ठीक होने लगे। हालांकि जीवन रक्षक गोलियों का प्रभाव कुछ कम था। आखिरकार वे पर्वत सागर लोक में केवल दिव्य श्रेणी की औषधीय गोलियां थी। पर्वत सागर लोक में इन्हें दिव्य श्रेणी का कहा जाता था, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र और प्राचीन देवलोक में ये साधारण औषधीय गोलियां मात्र थी और इनका प्रभाव नगण्य था। चींटी, घुटने टेक, चींटी, घुटने टेक, चींटी, घुटने टेक। जब वीर रहेजा ने अजय रक्षा प्रकाश कवच उठाया तो दिव्य यंत्र आदेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि भयानक दिव्य शक्ति से फटता हुआ वीर रहेजा की ओर बढ़ रहा था। उसमें वीर रहेजा को मार डालने तक न रुकने की प्रबल शक्ति थी। इससे वीर रहेजा के हृदय में क्रोध एक महाज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। विभिन्न लोगों के पवित्र गठबंधन, मैं इस ऋण को याद रखूंगा। वीर रहेजा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखें लाल थी, हत्या का इरादा प्रबल था और उसने एक जानवर जैसी दहाड़ लगाई। मृत्यु को बुलाओ। दिव्य यंत्र आदेश से असीम घातक दहाड़ निकली और फिर अचानक पहले से भी अधिक भयानक दिव्य शक्ति से वीर रहेजा की ओर आक्रमण किया। जब वीर रहेजा ने मृत्यु की तलाश शब्द सुने तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। ये दिव्य यंत्र आदेश, कुछ गड़बड़ है, इसे कोई नियंत्रित कर रहा है। जैसे ही ये विचार वीर रहेजा के मन में आया, वो बेकाबू हो गया। कौन हो सकता है? कौन चुपके से इस दिव्य यंत्र आदेश को नियंत्रित कर रहा है? उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता तो नहीं कि उसकी असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन से कोई दुश्मनी है। दरअसल उसने अभी अभी अग्नि स्वामी ज्वालाओं से विभिन्न लोगों के पवित्र गठबंधन, ये 4 शब्द सुने थे। कौन हो सकता है? धिक्कार है। क्या मैं मुसीबतों का चुंबक हूं? मैं जहां भी जाता हूं, मेरी क्षमता से परे शक्तियां मुझे मारने की कोशिश करती है। धिक्कार है। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। हालांकि ठीक इसी क्षण दिव्य यंत्र आदेश से अचानक एक भयानक तीखी चीख सुनाई दी और फिर वीर रहेजा को पूरी तरह से नष्ट करने के कगार पर खड़ा दिव्य यंत्र आदेश अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, बहते प्रकाश की लकीरों में तब्दील हो गया और शून्य लोक में विलीन हो गया। भयानक दिव्य शक्ति, भारी दबाव और दिव्य ध्वनि पल भर में गायब हो गई। ये दृश्य देखकर वीर रहेजा के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। क्या यह भ्रम था? उन्होंने वास्तव में उस दिव्य यंत्र आदेश से भय से भरी एक हल्की चीख सुनी थी। प्राचीन देवलोक में असंख्य लोगों के दिव्य गठबंधन मुख्यालय के निषिद्ध क्षेत्र में एक सूत्रधार गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर रहा था। महान दाव न्याय दिव्य यंत्र को सक्रिय कर रहा था और दिव्य यंत्र आदेश को नियंत्रित कर रहा था।
जिसका उद्देश्य वीर रहेजा को दूर से ही मारना था। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने महान दाव न्याय दिव्य यंत्र की शक्ति को अत्यंत भयावह हद तक इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन इससे वीर रहेजा को केवल गंभीर चोटें ही आई। इससे वो बेहद नाराज हो गया और उसने शक्ति की तीव्रता बढ़ा दी। लेकिन ठीक उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने वीर रहेजा की रक्षा की, जिससे वो और भी क्रोधित और चिंतित हो गया। महान दाव न्याय दिव्य यंत्र का अनाधिकृत उपयोग एक गंभीर अपराध था। अगर वो वीर रहेजा को मार पाता तो ठीक था, लेकिन अगर वो उसे नहीं मार पाया और उसने उच्च अधिकारियों को भी आगाह कर दिया तो उसका अंत निश्चित था। हालांकि ठीक उसी क्षण उसके मन में एक ठंडी गड़गड़ाहट गूंजी, जो गरज में बदल गई, और फिर सूत्रधार, भयभीत और हताश चीखों के बीच उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका सूत्रधार शरीर भी पूरी तरह से ढह गया। उसकी सच्ची आत्मा नष्ट हो गई और वो पूरी तरह से आत्मा भंगिमा और आत्मा बिखराव की स्थिति में पहुंच गया। विशाल लोक पवित्र गठबंधन, कितनी धृष्टता है तुम्हारी! क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी मानव जाति में कोई बचा ही नहीं है? एक विशेष स्वर्ग में अंतहीन हत्या की भावना से भरी एक गर्जना गूंजी। उसी समय सर्वस्व लोक दाओ संप्रदाय में एक भयभीत और क्रोधित गर्जना सुनाई दी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तियानलुओं के स्वामी की मृत्यु कैसे हो सकती है? जैसे ही दिव्य यंत्र आदेश गायब हुआ, उसकी अजय रक्षा भी समाप्त हो गई। इस खपत को देखकर वीर रहेजा की असंख्य लोक पवित्र गठबंधन के प्रति हत्या की भावना और भी उग्र हो गई, क्योंकि मात्र 3 मिनट से भी कम समय में सृजन सिक्कों ने लगभग 50 खरब खर्च कर दिए थे। 50 खरब! ये कैसी अवधारणा है? वह 100 अरब 9 पाताल लोक सैनिकों की साधना को एक छोटे से स्तर तक बढ़ा सकता था। असंख्य लोक पवित्र गठबंधन, बस देखते रहो। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता तो क्या मैं तुम्हें बाद में नहीं हरा सकता? मोहिनी, अनन्या मल्होत्रा और अन्य जो होश में आ गए थे, मौका मिलते ही वीर रहेजा के पास दौड़े और उनकी चोटों के बारे में चिंता से पूछने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उल्कापिंड के फटने से लगी चोट, जीवन का नियम और उनके भौतिक शरीर के अनंत विकास के आदिम भ्रूण का विकास कुछ असामान्य ही था। इतनी गंभीर चोटें महज 3 मिनट में पूरी तरह ठीक हो गई। इतना ही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप उनके भौतिक शरीर की शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई। अग्निस्वामी और अन्य लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। इतनी भयानक दिव्य शक्ति के बावजूद, जो जानलेवा होनी चाहिए थी, वीर रहेजा वास्तव में ठीक थे, इतने शक्तिशाली। और ठीक उसी क्षण सिस्टम का संकेत अचानक वीर रहेजा के कान में सुनाई दिया। डिंग! मेजबान को हार्दिक बधाई। आपको असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा विद्रोही और दुष्ट घोषित किया गया है और असंख्य लोगों की पवित्र गठबंधन द्वारा जारी असंख्य लोगों की हत्या सूची में 36,000,000 स्थान पर पहुंचाया गया है। इनाम की राशि 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थर है। मेजबान, असंख्य जातियों और असंख्य लोगों के अनगिनत शक्तिशाली लोगों द्वारा पीछा किए जाने और हत्या के लिए तैयार हो जाइए। ये क्या बकवास है? मैं असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा नामित असंख्य लोगों की हत्या सूची का हिस्सा कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने दिव्य यंत्र आदेश के सामने घुटने नहीं टेके और उसे शाप नहीं दिया? क्या इतना अत्याचारी, जुल्मी और बेतुका होना जरूरी है? बेशर्म! सिस्टम की सूचना सुनते ही वीर रहेजा ने जोर से गाली दी। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण था, है ना? वो अभी अभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ था, परग्रही शत्रुओं के हाथों मरा तो नहीं, लेकिन असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के एक दिव्य यंत्र आदेश के हाथों बाल बाल बचा। इस संकट से किसी तरह बचने के लिए उसने 50 खरब सृजन सिक्के खर्च कर दिए थे। परिणाम स्वरूप पलक झपकते ही वो असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की हत्या सूची में शामिल हो गया। वीर रहेजा इतना क्रोधित था कि वो श्राप देना चाहता था, लेकिन उससे भी अधिक उसका हृदय क्रोध और असंतोष से भरा हुआ था। ठीक इसी क्षण परम महिमा से परिपूर्ण एक दिव्य ध्वनि एक बार फिर शून्य लोक और यहां तक कि पूरे प्रथम क्रम क्षेत्र में गूंज उठी। शानहाई लोक के स्वामी वीर रहेजा के अहंकार, अभद्रता, क्रूरता और दबंग स्वभाव के कारण उन्होंने न केवल असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि मौखिक रूप से भी उकसाया, जो वास्तव में मृत्युदंड के योग्य है। अब असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा न्यायोचित ठहराए जाने के बाद यह बालक एक दुष्ट और विद्रोही है जिसे मार डालना चाहिए। वो अब असंख्य लोगों की हत्या पुरस्कार सूची में 36,000,000 स्थान पर पहुंच गया है और उस पर 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थरों का इनाम है। इसके अलावा पर्वत सागर लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश 1 महीने की युद्धमुक्त सुरक्षा अवधि के लिए रद्द कर दिया गया है। साथ ही चाहे कोई भी हो, पर्वत सागर लोक के किसी शक्तिशाली प्राणी से सामना होने पर वो कार्रवाई कर सकता है। मारे गए व्यक्ति को उसके लोक के अनुसार असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन से संबंधित इनाम के बदले रिहा किया जा सकता है। तत्काल ही प्रथम क्रम क्षेत्र के सभी शक्तिशाली प्राणियों जिनके पास असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन का टोकन था, चाहे वे मानव जाति के हो या अन्य जातियों के, को यह संदेश प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें वीर रहेजा और अन्य सभी की आभा भी प्राप्त हुई। कुछ समय के लिए पहले से ही अराजक प्रथम क्रम क्षेत्र इस संदेश के कारण और भी अधिक अराजक हो गया। पुनश्च मैं सभी को न केवल सुखी, स्वस्थ और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि पारिवारिक सुख, सभी मनोकामनाएं पूरी होने और अपार धन की कामना करता हूं। पुरुष अधिक सुंदर और महिलाएं अधिक आकर्षक बने, और मैं सभी के जीवन भर यही कामना करता हूं। और आज से मैं 21 तारीख तक लगातार अपडेट करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभी को पढ़ने में आनंद आएगा और सहज महसूस होगा, और मुझे यह भी उम्मीद है कि सभी मेरा समर्थन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। 543 विश्वासघात हमेशा रहेगा, ये कैसे हो सकता है? अग्नि स्वामी फ्लेम्स और अन्य चारों क्षेत्रों में गूंजती उस राजसी आवाज को सुनकर पूरी तरह से निराशा में डूब गए। उनमें से किसी ने भी चीजों के इतने पेचीदा होने की उम्मीद नहीं की थी।
ये पर्वत सागर जगत के पीछे हटने के रास्ते को काट रहा था और उन्हें गिलोटिन की ओर भेज रहा था। कुछ समय के लिए सभी के दिल निराशा से भर गए। वीर रहेजा के कुछ अनुयायी शायद आस्था की शक्ति के कारण वीर रहेजा के प्रति अन्याय महसूस करते हुए अतुलनीय क्रोध से भर गए। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो वीर रहेजा के अनुयायी नहीं बने थे। उनके मन में वीर रहेजा के प्रति बहुत अधिक आक्रोश था। अगर उन्होंने घुटने टेकने से इनकार न किया होता और असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन को उकसाया न होता तो चीजें इस तरह कैसे हो सकती थी? वीर रहेजा, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। अगर तुम न होते तो हालात ऐसे कैसे हो जाते? वीर रहेजा, तुम पर्वत सागर लोक के अभिशाप हो। तुम पर्वत सागर लोक का नाश करोगे। मृत्यु के भय से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वे वीर रहेजा को घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे और उन्मादी द्वेषपूर्ण गर्जना कर रहे थे। उनकी आंखों में वीर रहेजा को देखकर ये इच्छा थी कि वे उसे जिंदा ही चीर डालें। कुछ तो सीधे जमीन पर घुटने टेककर रोने और चिल्लाने लगे, हे असंख्य लोगों के पवित्र संघ, मैं लियू मोमू पर्वत सागर लोक छोड़ने की शपथ लेता हूं। अब से मैं पर्वत सागर लोक का प्राणी नहीं हूं। आशा है कि आप मुझे नहीं मारेंगे। ये शब्द बोलते ही मानो बाढ़ का बांध टूट पड़ा हो। लगभग आधे लोग जमीन पर घुटने टेककर चिल्लाने लगे कि वे पर्वत सागर लोक छोड़ रहे हैं और असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन से उन्हें बख्शने की विनती कर रहे हैं। स्वीकार किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब शून्य लोक में एक दिव्य वाणी प्रकट हुई और इन देवलोक विशेषज्ञों की विनती स्वीकार कर ली। इससे जमीन पर घुटने टेके हुए लोगों में से कुछ लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने असीम कृतज्ञता से प्रणाम किया। अन्य अनुयायी जो पहले वीर रहेजा को दिव्य आत्मा मानते थे, इस दृश्य को देखकर उनका संकल्प डगमगाने लगा। अंततः मृत्यु के भय से उनका विश्वास टूट गया और वे सभी बिना किसी संकोच के जमीन पर घुटने टेककर पर्वत सागर लोक छोड़ने की शपथ लेने लगे। उनमें अग्नि स्वामी ज्वाला और अन्य 2 देवलोक विशेषज्ञ भी शामिल थे और असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के शक्तिशाली प्राणी मानो वीर रहेजा को सब द्वारा त्यागा हुआ देखना चाहते थे। वास्तव में इन लोगों के अनुरोधों पर सहमत हो गए और दूसरों के असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के प्रतीकों से उनकी आभा मिटा दी। रहेजा, विश्व स्वामी, मुझे खेद है। अग्नि स्वामी ज्वाला ने अपना सिर झुका लिया और माफी मांगी। वीर रहेजा की ओर देखने में उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। अन्य 2 देवलोक विशेषज्ञ भी असहज महसूस करते हुए वीर रहेजा की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। वीर रहेजा ने उदासीनता से कंधे उचका दिए जैसे कुछ हुआ ही न हो, मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए। वास्तव में वो उन्हें दोष नहीं दे रहे थे। आखिरकार जीवन और मृत्यु के सामने कौन अपनी जान और धन को एक ऐसे व्यक्ति पर दाव पर लगाना चाहेगा जिसके पास कोई शक्ति, प्रभाव या सामर्थ्य न हो? बस अब से वो और उनके सामने मौजूद हर कोई अजनबी होगा। आखिरकार उन सभी ने पर्वत सागर लोक को त्यागने की शपथ ली थी और अब वे पर्वत सागर लोक के लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें उनकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विचार के साथ वीर रहेजा ने उन्हें भेदने वाली शक्ति को तुरंत वापस ले लिया। तुरंत ही भयानक दबाव पड़ा जिससे सभी लोग सीधे जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से अस्त व्यस्त अवस्था में। कुछ तो सीधे खून थूकते हुए बेहोश हो गए। सब लोग, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वीर रहेजा ने इसे अनसुना कर दिया, कंधे उचकाए और फिर जाने के लिए मुड़ गए। उनकी वर्तमान स्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी। अब समय आ गया था कि वे शक्ति के नियम को और अधिक समझने के लिए एक स्थान खोजें, फिर एक देवत्व का निर्माण करें और दिव्य आत्मा लोक में प्रवेश करें। उस समय तक उनके नियंत्रण में शक्ति में भारी वृद्धि होगी। जल्द ही वीर रहेजा ने एक गुप्त स्थान खोजा और फिर सिस्टम से दिव्य रहस्यों को छुपा दिया और उनके द्वारा छोड़ी गई आभा को मिटा दिया। एक विचार के साथ उन्होंने 300 सृष्टि देव संप्रदाय के शिष्यों और कई सेनापतियों को सृष्टि लोक में ले गए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ये मानते हुए कि वो हर दिशा में प्रहार कर सकता है और अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही एक छोटे से दिव्य यंत्र आदेश ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे वह प्रथम श्रेणी क्षेत्र के बाहरी इलाके में लगभग मरणासन्न हो गया। इससे उसे बेहद असहजता महसूस हुई। उसे ये भावना बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अभी जो अनुभूति हुई, क्या वो अप्रिय नहीं थी? अप्रिय? यदि अप्रिय है तो शक्ति के नियम को और अधिक गहराई से समझो और फिर भगवान बनो। केवल शक्तिशाली बनकर ही हम अनगिनत लोगों को भयभीत और सम्मानित कर सकते हैं, अन्यथा हम चींटियों से भी बदतर हैं। जी संप्रदाय गुरु सृजन देव संप्रदाय के सभी शिष्यों के हृदय में ऊर्जा का उफान उमड़ आया, विशेष रूप से जब उन्होंने अपने हृदय में विद्यमान भगवान को इतनी गंभीर चोटों से पीड़ित देखा तो उनके हृदय में ऊर्जा का उफान लगभग उनकी छाती को फाड़ देने वाला था। तुरंत ही वीर रहेजा ने अपना हाथ हिलाया और दाओ लिंग से भारी मात्रा में शक्ति के क्रिस्टल निकाले। अधिपति देव वलय में मौजूद विधि क्रिस्टल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। गुरुजी को सूचित करना चाहता हूं कि दिव्य आदरणीय दाओ वलय में कुल 2700 प्रकार के विधि क्रिस्टल हैं और वे सभी अब यहां मौजूद हैं। दाओ लिंग की आंखें, जो मानव ब्रह्मांड में भेदने की क्षमता रखती थी, एक क्षण के लिए वीर रहेजा पर टिकी। फिर उन्होंने प्रणाम किया और उत्तर दिया, क्या गुरुजी पौराणिक क्षेत्र को चुनौती देने जा रहे हैं? अन्यथा उन्हें इतने प्रकार के विधि क्रिस्टलों की आवश्यकता क्यों होती? उनकी समझ के अनुसार उनके सामने उपस्थित इस रहस्यमय युवा गुरुजी ने लगभग 500 प्रकार की विधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनमें से निम्नतम सभी द्वितीय श्रेणी के थे और उच्चतम तो भयावह 6ठी श्रेणी तक पहुंच चुके थे। ऐसी उपलब्धि के साथ यदि वे किसी देवत्व का निर्माण करते तो वो निस्संदेह एक उन्नत देवत्व या उससे भी उच्चतर होता। ऐसा देवत्व असंख्य लोकों में एक असाधारण अस्तित्व होता। हालांकि युवा गुरुजी कुछ असंतुष्ट प्रतीत हुए और किसी देवत्व का निर्माण करने से पहले शक्ति की विधि का और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। बस एक बार जब वो ऐसा कर लेगा तो आगे का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। आखिरकार
देवत्व का स्तर जितना ऊंचा होता है उसकी क्षमता उतनी ही भयावह होती है और सामने आने वाली कठिनाइयां और खतरे भी उतने ही अधिक होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही भी मृत्यु के खतरे और दांव के विघटन का कारण बन सकती है। हालांकि दाओ लिंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। पहली बात तो यह थी कि वह केवल दिव्य आदरणीय दाओ रिंग का दाओ लिंग था और उसे अपने गुरु को रोकने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी बात यह थी कि वीर रहेजा अनंत विकास के आदिम भ्रूण और विभिन्न स्वर्ग विरोधी संसाधनों से युक्त होने के कारण शायद वास्तव में एक अभूतपूर्व स्वर्ग विरोधी मार्ग बनाने की योग्यता रखता था। जब वीर रहेजा और उसका क्लोन राका एक साथ शक्ति के नियम का अध्ययन कर रहे थे तब बाहर अनगिनत दिव्य आत्मा क्षेत्र और यहां तक कि सच्चे देव क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां वीर रहेजा पहले प्रकट हुआ था। इसी बीच मानव जाति के नेताओं आदिराज और परमात्मा के निवासों में दोनों महान मानव जाति के नेता असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा घोषित इनाम के बारे में जानकर असामान्य रूप से क्रोधित हो गए। आदिराज तो गुस्से में हंसते हुए बोले, लगता है कि एक नन्हे सूत्रधार एक चींटी को मारना भी असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन को रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस आदिराज को असभ्य होने के लिए दोष मत दीजिए। PS, मैं सभी को न केवल सुखी, स्वस्थ और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं बल्कि पारिवारिक सुख, सभी मनोकामनाएं पूरी होने और अपार धन की कामना करता हूं। पुरुष और अधिक सुंदर और महिलाएं और अधिक आकर्षक बने और मैं सभी के लिए जीवन भर यही कामना करता हूं। साथ ही आज से मैं 21 तारीख तक तेजी से अध्याय प्रकाशित करूंगा। मुझे आशा है कि सभी को पढ़ने में आनंद आएगा और सहज महसूस होगा और मैं ये भी आशा करता हूं कि सभी मेरा समर्थन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। 544-88। ये बहुत अच्छा है, अब पिटाई का समय आ गया है। परमात्मा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उन्हें असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन से इतनी निर्लजता की उम्मीद नहीं थी। क्या उनकी मानव जाति के पतन का मतलब यह था कि कोई भी आकर उनका हनन कर सकता है? अगर उन्हें चींटी जैसे सूत्रधार की मृत्यु की परवाह नहीं है तो कुछ और शक्तिशाली बूढ़े लोगों को मरने दो। वो बालक अभी अभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जहां उसे न केवल लाखों दुष्ट कुल के सदस्यों और कई अन्य शत्रुओं का सामना करना पड़ा बल्कि असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा अन्यायपूर्ण, यहां तक कि अत्याचारी और नियम तोड़ने वाले दमन का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वीर रहेजा को सीधे असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की हत्या सूची में डाल दिया। उन्होंने पूरे पर्वतसागर लोक को ब्लैकलिस्ट कर दिया जिससे उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कौन नहीं जानता कि आदिराज पर्वतसागर लोक से आया था? फिर भी असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में उन्होंने ऐसा करने का साहस किया। ऐसा लग रहा था कि वे बूढ़े लोग जिन्हें उसने पहले लगभग अपाहिज कर दिया था चुपके से मुसीबत खड़ी कर रहे थे और जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहे थे। एक पल के लिए आदिराज का क्रोध भड़क उठा लेकिन उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हुई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके कार्यों से उस छोटे से जीव पर विपत्ति आएगी। भले ही मेरी मानव जाति का पतन हो गया है लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी हमारे सिर पर गंदगी और पेशाब कर सके। आदिराज जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही क्रोधित होता गया। वो तुरंत खड़ा हो गया, असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में घुसकर हिसाब बराबर करने के लिए तैयार था। लेकिन परमात्मा ने उसे रोक दिया। अरे जाहिल, पागल, इतनी जल्दी क्या है? परमात्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह मामला देखने में खतरनाक होते हुए भी एक अभूतपूर्व परीक्षा भी है ना? अगर वो छोटा सा जीव इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो निश्चित रूप से निर्वाण पुनर्जन्म प्राप्त करेगा, पूरी तरह से रूपांतरित होगा और सबसे शक्तिशाली के मार्ग पर चल पड़ेगा। हम जैसे बलवान व्यक्तियों में से आप और मेरे जैसे कौन ऐसा है जिसने अनगिनत लाशों के पहाड़ों और खून के सागरों को चीरते हुए इस मुकाम तक नहीं पहुंचा? यहां तक कि इस पूजनीय व्यक्ति को भी उस बच्चे के भाग्य का एक भी अंश समझना मुश्किल है। इसलिए निश्चिंत रहें, वो ठीक रहेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उस बच्चे का भाग्य अथाह है, अनगिनत अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन ये सम्राट इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। अगर मैं असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन को करारा सबक नहीं सिखाता तो क्या वे सचमुच सोचेंगे कि मेरी मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं बचा है? आदिराज ने गंभीर चेहरे के साथ गरजते हुए कहा, मानव जाति का अपमान नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी लेकिन उनकी आवाज में अटूट दृढ़ संकल्प और प्रभुत्व था जो किसी भी अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं करता था। उसी क्षण परमात्मा ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उनके सामने एक चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगाती रैंकिंग सूची प्रकट हुई। उस पर अंकित 8,888वें पद की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कुछ संदेह के साथ कहा, लेकिन इस छोटे से जीव का पद इतना कम क्यों है? केवल 8,888 तक ही? इसका मतलब है कि इसने ज्यादा से ज्यादा 500 नियमों को ही समझा है, जो कि थोड़ा कम है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्वतसागर लोक ने हाल ही में अपनी पुरानी महिमा को पुनः प्राप्त किया है और उसका उत्थान बहुत तेजी से हुआ जिससे उसे और नियमों को समझने का समय नहीं मिला। लेकिन चिंता मत करो, उस बच्चे तियानके की दिव्य आदरणीय दांव अंगूठी उसी बच्चे के हाथों में है। वो छोटा दाव लिंग कुछ संकेत जरूर देगा। अभी के लिए चलो पहले कुछ हिसाब किताब निपटा लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, सीधे एक दिव्य आत्मा का क्लोन बनाया और गायब हो गए। ये देखकर आदिराज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उन्होंने भी सीधे एक दिव्य आत्मा का क्लोन बनाया और उनके पीछे पीछे चले गए। दूसरी ओर सृष्टि लोक में सबसे तीव्र समय त्वरण के तहत वीर रहेजा के सामने जमा अनगिनत नियम क्रिस्टल तेजी से कम होते जा रहे थे और जिन नियमों को वो समझ रहा था उनकी संख्या भी भयावह गति से बढ़ रही थी। जैसा कि सर्वविदित है, संसार में 3000 महान दांव हैं और इस प्रकार उनसे संबंधित 3000 नियम भी हैं। बेशक महान दांव नियम का उन्नत रूप है, अधिक शक्तिशाली और भयावह और समझने में भी अधिक कठिन, कुछ ऐसा जिस तक वीर रहेजा अभी नहीं पहुंच पाए हैं। विषयांतर करते हुए 100 वर्ष बाद वीर रहेजा द्वारा समझे गए नियमों की संख्या 500 बढ़ गई।
200 वर्ष, 1000, 300 वर्ष, 1500, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष बाद वीर रहेजा ने अपने सामने मौजूद सभी नियम क्रिस्टलों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और उनके द्वारा समझे गए नियमों की संख्या चौंका देने वाली 2996 तक पहुंच चुकी थी। वो 3000 नियमों को समझने से केवल 4 नियम दूर थे। ये 4 नियम थे पुनर्जन्म का नियम, अराजकता का नियम, आत्मा का नियम और महाधुन का नियम। ये चारों नियम सर्वोच्च नियमों में भी शामिल है। न केवल इन्हें समझना बेहद कठिन है, बल्कि वीर रहेजा के पास इनका अध्ययन करने के लिए संबंधित नियम क्रिस्टल भी नहीं थे। वीर रहेजा की निगाहें ऑल हेवंस मॉल की ओर गई। कुछ खोजबीन के बाद वीर रहेजा को आखिरकार अपनी इच्छा के अनुसार ये चारों प्रकार के नियम क्रिस्टल मिल गए। हालांकि ये बेहद महंगे थे। सबसे निचले स्तर का प्रथम श्रेणी का नियम क्रिस्टल भी 1 अरब का था, जिसे देखकर वीर रहेजा दंग रह गए। सिस्टम, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। ये कैसी बकवास बातें हैं? वीर रहेजा, ओ धिक्कार है। उन्हें हमेशा लगता था कि सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्या वो बस एक नाजुक मौके पर उनसे सृजन सिक्के ऐंठना चाहता है? छोड़ो, वो पहले ही जाल में फंस चुके हैं, तो अब इसमें क्यों उलझना? खैर, अंत में कीमत तो उन्हें ही चुकानी पड़ी। ये सोचकर वीर रहेजा ने हाथ हिलाया और प्रथम श्रेणी के चारों प्रकार के 10-10 हजार नियमशिलाओं को खरीद लिया। 40 खरब सृजन सिक्कों को पल भर में गायब होते देख वीर रहेजा का दिल और जिगर फट गया। अचानक वीर रहेजा ने कुछ असंतुष्टि के साथ पूछा, हे दुष्ट प्रणाली, तुम आदिम पत्थरों या दिव्यसार पत्थरों की तरह सृजन सिक्कों को अलग अलग श्रेणियों में क्यों नहीं बांटते? वरना हर मोड़ पर दसियों खरब और सैकड़ों खरब सिक्कों के साथ क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? जब स्वामी का साधना स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो प्रणाली स्वतः ही उन्नत हो जाती है। उस समय सब कुछ उन्नत हो जाएगा। ये सुनकर वीर रहेजा ने सिर हिलाया। ये अच्छा था, वरना हर मोड़ पर दसियों खरब और सैकड़ों खरब सिक्कों के साथ लोग कोसने लगते। और इस प्रकार वीर रहेजा ने अगले 500 वर्ष व्यतीत किए और क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी तक चारों सर्वोच्च नियमों को आत्मसात किया। इनमें से आत्मा का नियम, अराजकता का नियम और पुनर्जन्म का नियम महाआत्मा ग्रंथ, 9 पाताल प्राचीन कारागार सूत्र और अन्य कई कारणों से चौथे स्तर तक पहुंच गए थे। केवल महामहिम का नियम ही समझना अत्यंत कठिन था, जो केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाया था। परंतु वीर रहेजा पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। हालांकि यदि अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को इस विचार का पता चलता तो वे निश्चित रूप से उन्हें पीट पीट कर मार डालते या अपंग कर देते। आखिरकार उन्होंने न केवल सभी नियमों को समझ लिया था, बल्कि उनमें से सबसे निचले स्तर के नियम को भी तीसरे स्तर तक पहुंचा दिया था। यह उपलब्धि वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में प्रथम स्थान पर आसीन प्राचीन प्रतिभा आदि वीर ने भी केवल 2500 नियमों को ही समझा था। फिर भी उन्हें असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में पहले प्राचीन प्रतिभा के रूप में पूजा जाता था। फिर भी वीर रहेजा ने सीधे 3000 नियमों को समझ लिया था। यद्यपि दोनों के बीच केवल 500 का अंतर था, फिर भी नियमों को जितना अधिक समझा जाता था उतना ही कठिन होता जाता था। अंततः ये इस बात से संबंधित था कि किसी व्यक्ति की क्षमता, बोध शक्ति और भाग्य का पूर्ण उपयोग हो चुका है या नहीं। वीर रहेजा को यह नहीं पता था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही उनका नाम आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में आ चुका था, जो दाव नियमों से संकलित था। उनका क्रम 8888। ये एक शुभ संख्या थी, एक ऐसी संख्या जिसने असंख्य शक्तियों को झकझोर दिया और एक ऐसी संख्या जिसने मानव जाति के कई शक्तिशाली व्यक्तियों को आनंद से भर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में दिव्य आत्मा क्षेत्र से नीचे के सभी व्यक्ति शामिल थे। केवल 10 लाख लोग ही इस सूची में स्थान पा सकते थे और उनमें से प्रत्येक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। शीर्ष 10,000 में स्थान पाने वालों की तो बात ही अलग है। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति जब तक उनकी असमय मृत्यु न हो जाए प्राचीन देवलोक जैसे प्राचीन जगतों में निश्चित रूप से महान शक्तियां बन जाते। लेकिन क्या वीर रहेजा की रैंकिंग सचमुच मात्र ही थी? 545। हे प्रभु, क्या आप गंभीरता से कह सकते हैं? व्यवस्था के कारण जब उन्होंने अन्य नियमों को समझने के लिए सृष्टि लोक में प्रवेश किया तो सब कुछ पहले से ही सुरक्षित था। यहां तक कि दांव के नियम भी सृष्टि लोक में प्रवेश करके झांक नहीं सकते थे। ठीक इसी कारण से आदिम स्वर्ग के गौरव रैंकिंग में वीर रहेजा की रैंकिंग केवल 888 थी। यदि वे अब सृष्टि लोक से बाहर निकलकर व्यवस्था के सुरक्षा कवच को हटा दें तो संपूर्ण आदिम स्वर्ग का गौरव रैंकिंग संभवतः ध्वस्त हो जाएगा। असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह जाएंगे। हालांकि वीर रहेजा बहुत ही शांत स्वभाव के थे, या यूं कहें कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे चुपचाप आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में पहुंच गए हैं। उनका आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जब उनका नाम आदिम स्वर्ग के गौरव क्रम में आया तो समय और स्थान के मंदिर में उन्होंने जिन 8 प्राचीन प्रतिभाओं को वश में किया था उन्होंने तुरंत उनका नाम देख लिया। गुरुजी, क्या वो आखिरकार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं? गुरुजी सचमुच बहुत शांत है। उनका क्रम केवल 8888 है। दिलचस्प, वो यहां है। मुझे आश्चर्य है कि उनके आने से प्राचीन युद्ध क्षेत्र और असंख्य लोकों में किस तरह का सदमा और तूफान आएगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र। वीर रहेजा जहां से गायब हुए थे वहां अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई। अरे, वो कहां है? वो कहां चला गया? अजीब बात है, उनकी आभा यहां से गायब हो गई, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से व्यक्ति के पास कोई ऐसा अनमोल खजाना हो जिसके बारे में हमें भी पता ना हो? ये बहुत दिलचस्प है। आदिराज ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वाकई ये बहुत दिलचस्प था। वो और परमात्मा कौन थे? वे अनंत ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित प्राणी थे, मानव जाति के प्रमुख नेताओं में से एक।
फिर भी प्रथम श्रेणी के क्षेत्र जैसी एक वीरान जगह में उन्हें एक ऐसी विचित्र घटना का सामना करना पड़ा जिसे वे भी पूरी तरह से नहीं देख पाए। इससे ज्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? शायद हमें इस बच्चे की हर बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो चलें। आदिराज के दिव्य आत्मा के क्लोन ने शैतानी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और सीधे शून्य क्षेत्र को चीरते हुए असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की ओर चल पड़ा। असंख्य लोगों का पवित्र गठबंधन बहुत ही दबंग था। मानव जाति के नेताओं में से एक होने के नाते वो चुपचाप नहीं बैठ सकता था, वरना अगर वो छोटा बच्चा असंतुष्ट हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। पहले तो उन्होंने मूलतः असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें वीर रहेजा की चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कि वो अपनी दिव्य शक्ति को संघनित करने में जल्दबाजी करेगा, इसलिए वे सीधे इस स्थान पर आ गए। लेकिन अपनी दृष्टि से भी वे वीर रहेजा का कोई आभास नहीं कर पाए। उन्हें पहले यहां से निकलना पड़ा। सृष्टि लोक में डॉग बीपी सिस्टम, क्या तुमने जो कहा वो सच है? बकवास, बिल्कुल सच है। हे भगवान, वे दोनों कौन थे? क्या वे पागल हैं? वे उस जगह आ गए जहां शियाओ वर्मा छिपा हुआ था, और शियाओ वर्मा को अपने दिव्य रहस्यों को छिपाने के लिए 900 खरब सृजन सिक्के खर्च करने पड़े। बस देखते रहो, शियाओ वर्मा एक दिन तुमसे ये सृजन सिक्के ब्याज सहित जरूर वसूलेगा। वीर रहेजा ने क्रोधित होकर शाप दिया। अभी अभी सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि 2 सर्वोच्च शक्तिधारियों की आभाएं आसपास प्रकट हुई है, मानो वे उन्हें खोज रही हों। सभी आभाओं और दिव्य रहस्यों की रक्षा और उन्हें छिपाने के लिए सिस्टम ने सीधे 900 खरब सृजन सिक्के जला दिए। पहले 500 ट्रिलियन और फिर 900 ट्रिलियन। वीर रहेजा सचमुच आंसू बहाने की कगार पर थे। अचानक वीर रहेजा ने उग्र स्वर में पूछा, क्या उन 2 शक्तिशाली आत्माओं की आभाएं एकत्रित कर ली गई हैं? एक सज्जन का बदला कभी देर से नहीं आता, चाहे इसमें 10 साल ही क्यों न लग जाए। अगर 10 साल काफी नहीं थे तो वो 100 साल, 10,000 साल भी लगा देंगे। एक दिन वो इस हिसाब को चुकाएंगे। ओह, उन्हें एकत्रित करके सिस्टम में संग्रहित कर लिया गया है। वीर रहेजा ने सिस्टम स्पिरिट के स्वर में आए थोड़े अस्वाभाविक बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी अपने 900 ट्रिलियन सृजन सिक्कों को लेकर दुखी थे। ये अच्छी बात है। वीर रहेजा ने सिर हिलाया, फिर कहा, मैं अपने क्षेत्र को पार करना चाहता हूं। दूसरी ओर आदिराज और परमात्मा, जो अनंत समय और स्थान से होकर पहले ही पार कर चुके थे और असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में प्रवेश कर चुके थे, अचानक कांप उठे। ये अनुभूति ऐसी थी मानो उन पर किसी छोटे दुष्ट जानवर ने हमला कर दिया हो, जिससे वे दोनों चौंक गए। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे निशाना बना रहा है? क्या ये सच में किसी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अफवाहें कहती हैं? छोड़ो, अभी इसकी चिंता नहीं करते। पहले एक लहर को खत्म करते हैं। तुरंत ही आदिराज एक विशालकाय रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्य शक्ति से आकाश कांप उठा, मानो स्वयं दाव भी कांप रहा हो। उन्होंने दहाड़ लगाई, छोटे कीड़े, सम्राट के लिए यहां आओ। देव बनने के लिए प्राथमिक शर्तें यह है कि दिव्य आत्मा, मूल ऊर्जा और नियम संबंधित स्तरों तक पहुंचे। फिर तीनों एक में विलीन होकर एक दिव्य चिंगारी का निर्माण करते हैं। सच्ची दिव्य परीक्षा से गुजरने के बाद व्यक्ति एक सच्चा दिव्य आत्मा बन सकता है। वीर रहेजा की मूल ऊर्जा, दिव्य आत्मा और नियम इस सीमा को अज्ञात मात्रा में पार कर चुके थे। इसलिए एक दिव्य चिंगारी का निर्माण करना अत्यंत कठिन, लगभग असंभव था, क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत और भयानक थी। असंख्य लोगों और अनंत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विलक्षण प्रतिभा से भी अनगिनत गुना अधिक मजबूत। इससे वीर रहेजा अजीब तरह से अपनी जगह पर जम गया। फिर उसने असहाय होकर पूछा, सिस्टम, अब मैं क्या करूं? उसने तीनों को एक में मिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों पक्षों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। धत तेरे की, कुछ भी नहीं। होस्ट पौराणिक और अद्वितीय गहन पीली आत्मा संलयन गोली खरीद सकता है। ये गोली विशेष रूप से आपकी जैसी स्थिति को हल करने के लिए बनाई गई है। वीर रहेजा को अभी भी सिस्टम स्पिरिट के स्वर में छिपी हुई सफल साजिश की हल्की सी झलक नहीं मिली। एक गोली के लिए कितने सृजन सिक्के चाहिए, और तीनों को एक में मिलाने के लिए मुझे कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी? ये सही नहीं है। सिस्टम, क्या मुझे सभी अनिवार्य मिशन पूरे होने के बाद स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए? मुझे इतनी सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता क्यों है? सिस्टम स्पिरिट ने इस प्रश्न का उत्तर न देने का निर्णय लिया। एक गहन पीली आत्मा संलयन गोली की कीमत 10 ट्रिलियन सृजन सिक्के है, और अगर आप इन तीनों को एक में मिलाना चाहते हैं तो आपको शायद 3000 गोलियों की जरूरत होगी, या उससे भी ज्यादा। मैं अब साधना नहीं करूंगा। यह सुनकर वीर रहेजा इतना क्रोधित हुआ कि वह किसी को मारना चाहता था। एक गोली 10 ट्रिलियन की है, 3000 गोलियों की कीमत कितनी होगी? और वह भी या उससे भी ज्यादा। अगर आप इसे कंप्यूटर से गणना करने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर शायद फट जाएगा। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। मैं अब और नहीं खेलूंगा। दरअसल ये इतना ज्यादा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब आप दिव्य आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली बन जाते हैं तो 1 ट्रिलियन सृजन सिक्के केवल एक सृजन देवता सिक्के के बराबर होते हैं, और 10 ट्रिलियन केवल 10 सृजन देवता सिक्के के बराबर होते हैं। अगर आप इसे 3000 से गुणा करते हैं तो ये केवल 30,000 सृजन देवता सिक्के होते हैं। क्या ये बहुत कम नहीं है? सिस्टम स्पिरिट ने अपने शब्दों को बदल दिया और उसे लुभाना जारी रखा। ओह, जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो ये वाकई काफी छोटा लगता है। ये सुनकर वीर रहेजा को आश्चर्यजनक रूप से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। सिस्टम, ठीक है, तो मैं इन्हें खरीद लूंगा। अंत में वीर रहेजा ने शान से हाथ हिलाया, कम श्रेणी के दांव पत्थरों की एक बड़ी राशि का भुगतान किया, उन्हें 3000 गुना 10 ट्रिलियन सृजन सिक्कों में परिवर्तित किया और 3000 गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां खरीदी। हालांकि इस समय सिस्टम स्पिरिट ने अचानक शरारती लहजे में कहा, होस्ट को याद दिला दे, ये 3000 गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां केवल एक अनुमानित कीमत है। आखिरकार आपकी प्रतिभा, बोध क्षमता,
क्षमता आदि सभी स्वर्गों और ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ से भी आगे निकल चुकी है, एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुकी है। इसलिए इसमें लगने वाले संसाधन संभवतः बहुत अधिक होंगे। और अगर आप ब्रेक थ्रू करते हैं तो क्या ये क्लोन राका भी ब्रेक थ्रू नहीं करेगा? तो आप समझते हैं होस्ट वी रहेजा, अगर तुम पिरामिड स्कीम में नहीं जाओगे तो अपनी वाक्पटुता को सचमुच बर्बाद कर रहे हो। तुम बोलने में बहुत अच्छे हो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तारीफ के लिए धन्यवाद मेजबान वी रहेजा। ओह छोड़ो, शियाओ वर्मा के पास बहुत सारे दाव स्टोन हैं, मैं जितने चाहूं उतने बदलूंगा। बाद में वी रहेजा ने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने सीधे गर्व से हाथ हिलाया और पूरे 1 लाख प्रोफाउंड येलो सोल फ्यूजन पिल्स ले लिए। राका आओ चलो मिलाते हैं। राका का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मुख्य शरीर, क्या तुम सच में गंभीर हो? PS सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों के मजबूत समर्थन के लिए भी आभारी हूं। चूंकि बहुत से लोगों ने टिप दी है, इसलिए मैं उनका नाम एक एक करके नहीं लिखूंगा। संक्षेप में, कल 2000 से बढ़कर लगभग 8000 तक उपहारों की संख्या के लिए मैं असीम रूप से आभारी हूं। धन्यवाद धन्यवाद। सभी कृपया टिप के लिए रिचार्ज न करें। देखने के समय से आपको सोने के सिक्के मिलेंगे जिन्हें पैसे में बदला जा सकता है, बस उसी से टिप दें। हाँ, अगर आप और अपडेट की मांग करते हैं और अपना प्यार और समर्थन भेजते हैं तो यह भी बहुत अच्छा होगा। आप सभी को प्यार। 546। क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है? सिस्टम होस्ट, आप बहुत नखरे दिखा रहे हैं, क्या बकवास है? ओह नहीं राका, चलो जुड़ जाते हैं। वीर रहेजा हैरान रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्द बहुत अस्पष्ट थे और उन्होंने तुरंत खुद को सुधारा। राका ने अपनी आंखें घुमाई, फिर प्रकाश की एक लकीर में बदल गए और वीर रहेजा के शरीर में विलीन हो गए। जब मुख्य शरीर और क्लोन का विलय हुआ तो दोनों द्वारा प्राप्त सभी उपलब्धियां एक दूसरे के साथ साझा होने लगी। 10 दिन और 10 रातों के बाद मुख्य शरीर और क्लोन अंततः अलग हो गए। हालांकि वीर रहेजा ने कुछ असंतोष के साथ बुदबुदाया, क्या हो रहा है? राका 3000 दाव नियमों को पूरी तरह से क्यों नहीं मिला सका? केवल 2999 ही क्यों मिला पाया? सिस्टम, शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है। वो सचमुच शिकायत करने के लिए बहुत थका हुआ था। क्या वो सच में सोचता था कि कोई 3000 दाव नियमों को समझने के स्तर तक पहुंच सकता है? क्या वो सच में सोचता था कि किसी के पास सर्वोच्च सृजन प्रणाली है? खांसी, कोई बात नहीं, 2999 दाव नियम मुश्किल से स्वीकार्य है। ठीक है सिस्टम, क्या तुम सुन रहे हो? क्या यह मानवीय भाषा है? ये 50,000 गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां लो और जितनी जल्दी हो सके दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करो। जी मुख्य शरीर द्वारा दी गई गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां प्राप्त करने के बाद राका अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तुरंत चला गया। चलो शुरू करते हैं। वीर रहेजा ने गहरी सांस ली, पालथी मारकर जमीन पर बैठ गए। फिर हाथ के इशारे से एक रहस्यमयी चमक बिखेरती हुई गहन पीली आत्मा संलयन गोली उनके गले में प्रवेश कर गई और एक धारा में परिवर्तित होकर उनके शरीर में समा गई। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने एक गहन पीली आत्मा संलयन गोली का सेवन किया है। दिव्य चिंगारी एक लाखवें हिस्से तक संलयन हो गई है। 1 लाखवां हिस्सा। सिस्टम की यह सूचना सुनकर वीर रहेजा अवाक रह गए और आकाश की ओर देखने लगे। एक गहन पीली आत्मा संलयन गोली से वास्तव में तीनों आत्माओं का संलयन केवल 1 लाखवें हिस्से तक ही हो पाया। यह कितना निराशाजनक था। इसके अलावा उन्हें पूर्वाभास था कि संलयन के बाद के चरणों के लिए आवश्यक गहन पीली आत्मा संलयन गोलियों की मात्रा खगोलीय होगी। खैर, भगवान बनना तो जरूरी था। चाहे कितनी भी गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां खानी पड़े, उन्हें लेते रहना था। इसके बाद वीर रहेजा एक छोटे बच्चे की तरह मुट्ठी भर कैंडी निकलने लगे और फिर दिव्य चिंगारी के संलयन की प्रगति धीरे धीरे बढ़ती गई। उसी समय वीर रहेजा के निर्देशों और सहायता से सृष्टि क्षेत्र के अन्य देव क्षेत्र विशेषज्ञ भी दिव्य आत्मा क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी में स्वर्गीय दाव नियमों को और अधिक गहराई से समझने में लगे हुए थे। सृष्टि देव संप्रदाय में वीर रहेजा और उनके क्लोन की असाधारण क्षमता को छोड़कर बाकी सभी की क्षमता लगभग प्राचीन प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच चुकी थी, बल्कि उनसे कहीं अधिक थी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सृष्टि देव संप्रदाय में रोजमर्रा के फल अमर आड़ू, बोधि और जिनसेंग जैसे सहज आध्यात्मिक फल थे जो सर्वोच्च खजाने थे। प्यास लगने पर वे ज्ञानोदय आध्यात्मिक द्रव, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण आध्यात्मिक द्रव और उत्पत्ति जड़ विकास द्रव, पौराणिक बहुमूल्य द्रवों का सेवन करते थे। उनकी योग्यता विलक्षण प्रतिभा से कम न होती तो ये अनुचित होता। वीर रहेजा ने तो यहां तक महत्वाकांक्षी रूप से ये मांग की थी कि सृष्टि देव संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य को देव बनने से पहले 2005 से अधिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। भला वे अपने हृदय में बसे ईश्वर की मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास क्यों न करते। इस प्रकार वीर रहेजा द्वारा सृजन सिक्कों की भारी मात्रा खर्च करके खरीदे गए नियमशिलाओं के ढेर के नीचे सृष्टि देव संप्रदाय के सभी सदस्य उन नियमशिलाओं से नियमों को आत्मसात करने और अपनी साधना को बढ़ाने में जुटे हुए थे। जहां सृष्टि देव संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्य अपनी साधना को तेजी से बढ़ा रहे थे, वहीं प्रथम श्रेणी के कई दिव्य आत्मा क्षेत्र और सच्चे देव क्षेत्र के विशेषज्ञ शाप देना चाहते थे, क्योंकि वे लगभग 1 महीने से उनकी खोज कर रहे थे और परिणाम स्वरूप असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की हत्या की सूची में शामिल शानहाई क्षेत्र के स्वामी वीर रहेजा अचानक गायब हो गए थे। इससे वे बहुत क्रोधित थे। इस प्रकार पर्वत सागर लोक छोड़ने वाले लोगों के समूह को कष्ट भोगना पड़ा। उनकी साधना पहले से ही बहुत कमजोर थी। उनमें से केवल 3 निम्न दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अग्नि स्वामी फ्लेम्स जैसे शक्तिशाली थे। भला वे भेड़ियों के इस झुंड का मुकाबला कैसे कर सकते थे? परिणाम स्वरूप आरंभ में प्रवेश करने वाले हजारों देव क्षेत्र विशेषज्ञों में से लगभग आधे भयानक दबाव से कुचल गए और शेष 5000 से अधिक देव क्षेत्र विशेषज्ञों में से 3000 से अधिक 1 महीने से भी कम समय में मर गए।
शेष लगभग 2000 विशेषज्ञ किसी तरह जीवित बच पाए, क्योंकि अग्नि स्वामी फ्लेम्स को प्राचीन देव क्षेत्र में पिल गॉड संप्रदाय के एक मध्य सच्चे देव क्षेत्र विशेषज्ञ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी पहचान बताने के बाद उन्हें सुरक्षा मिली, अन्यथा वे शायद पूरी तरह से नष्ट हो जाते। इस समय वीर रहेजा के प्रति जीवित बचे सभी लोगों की घृणा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी और उन्होंने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे वीर रहेजा से बदला लेंगे। कुछ लालची और बुरे इरादों वाले लोगों ने चुपके से यह तय कर लिया था कि एक बार जब उनकी साधना पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी तो वे निश्चित रूप से पर्वत सागर लोक पर आक्रमण करेंगे और सृष्टि देव संप्रदाय द्वारा छोड़े गए बहुमूल्य खजाने पर कब्जा कर लेंगे, विशेष रूप से सर्व स्वर्ग वाणिज्य संघ, जो उनका प्राथमिक लक्ष्य था। वीर रहेजा को स्वाभाविक रूप से इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अगर उन्हें पता भी होता तो वे केवल ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार करते। अगर वे सचमुच सोचते कि सृष्टि देव संप्रदाय को लूटना इतना आसान है तो ये सृष्टि देव संप्रदाय नहीं होता। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में ऐसा कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अपने क्षेत्र पर्वत सागर लोक में वे ऐसा कह सकते थे। स्वर्गीय दाऊ दिव्य संप्रदाय के दिव्य स्वामी क्षेत्र के विशेषज्ञों के 300 दिव्य आत्मा क्लोनों की मृत्यु इसका सबसे सटीक उदाहरण है। दुर्भाग्य से उस समय उन्हें मारने के लिए ईश्वर प्रहार कोड़े का प्रयोग नहीं किया गया था, अन्यथा प्राचीन देव क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय दाऊ दिव्य संप्रदाय में दूर स्थित उनके मूल शरीर भी इसमें शामिल होते और सीधे नष्ट हो जाते। हालांकि वीर रहेजा ये भी जानते थे कि यह अवास्तविक था। आखिरकार अगर ऐसा होता तो ये उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर देता। आखिर देव प्रहार कोड़े की शक्ति उनके शरीर की शक्ति पर निर्भर करती थी। 250 वर्षों बाद वीर रहेजा ने अंतः सृजन शक्ति, आत्मा, अग्नि और नियमों को आधे स्तर तक एकीकृत कर लिया। दूसरे शब्दों में उन्हें केवल अंतिम चरण पूरा करना था और उनकी दिव्य चिंगारी संघनित हो जाती। हालांकि वीर रहेजा का हृदय अपने द्वारा खर्च किए गए सृजन सिक्कों को देखकर दुख से भर गया। दिव्य आदरणीय दाव वलय में उपभोग के लिए मौजूद अनगिनत दाव पत्थरों के बावजूद भी यह कुछ हद तक भयावह था। आखिरकार इन 250 वर्षों में उन्होंने अकेले ही 5 लाख गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां खा ली। एक गोली 10 खरब के बराबर होती है। 5 लाख गोलियों का क्या मतलब है? सृजन देव सिक्कों की इकाई में भी गणना करने पर यह उपभोग की एक बेहद भयावह मात्रा थी। मेजबान याद रखें कि इस अंतिम चरण के लिए आवश्यक गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां ये साधारण गोलियां नहीं बल्कि उच्च श्रेणी की होंगी। ये सुनकर वीर रहेजा कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। उनकी निगाहें उनके बगल में रखी गहन पीली आत्मा संलयन गोलियों के ढेर पर पड़ी, जो स्पष्ट रूप से अन्य गोलियों से उच्च श्रेणी की थी। लगभग 3000 गहन पीली आत्मा संलयन गोलियों का यह ढेर उन्होंने उच्च श्रेणी की गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां खरीदने के लिए मिलने वाली असीमित श्रेणी छूट के मासिक अवसर का उपयोग करके खरीदा था। यह सिस्टम की ओर से एक विचारशील अनुस्मारक भी था, जिसने उन्हें आगे की योजना बनाने, समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकने, रणनीति बनाने और हजारों मील दूर से युद्ध जीतने में सक्षम बनाया। उन्होंने सिस्टम से पूछा था कि यदि सामान्य माध्यम से खरीदा जाए तो एक गोली की कीमत 900 ट्रिलियन सृजन सिक्कों से अधिक होगी, जो सृजन देवता सिक्कों में परिवर्तित होने पर 900 अंक होंगे। 90% छूट के कारण इससे उनके बहुत सारे सृजन सिक्के बच गए। चलो, वीर रहेजा ने गहरी सांस ली, फिर हाथ हिलाते ही उच्च श्रेणी की गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां तुरंत एक धारा में बदल गई और सीधे उनके मुंह में बह गई। एक पल के लिए प्रगति पट्टी का वो आखिरी हिस्सा जो रुका हुआ था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर वीर रहेजा पूरी तरह से अवाक रह गए। ये बहुत ही मुश्किल था, है ना? इतने सारे संसाधन लगाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी दिव्य चिंगारी किस श्रेणी की होगी। पीएस, सभी को नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों के भरपूर समर्थन के लिए आभारी हूं। चूंकि बहुत से लोग पुरस्कार दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें एक एक करके सूचीबद्ध नहीं करूंगा। संक्षेप में, मैं अत्यंत आभारी हूं कि उपहारों की संख्या कल 2000 से बढ़कर लगभग 8000 हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद। कृपया पुरस्कारों पर पैसे खर्च न करें। पढ़ने के समय से आपको सोने के सिक्के मिलेंगे, जिन्हें पैसे में बदला जा सकता है। बस उन्हें ही पुरस्कार के रूप में भेज दें। हाँ, अगर आप और अपडेट्स की मांग करें और कुछ और लव पावर-अप्स भेजें तो यह भी बहुत अच्छा होगा। आप सभी को प्यार। 547 सर्वांगीण सुधार 1500 और एडवांस प्रोफाउंड येलो सोल फ्यूजन पिल्स का सेवन करने के बाद प्रोग्रेस बार के अंतिम भाग से आखिरकार एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। उनके चेतना सागर में जो देवत्व पहले से ही ठोस होने के करीब था, अब पूरी तरह से एक मुट्ठी के आकार के अनियमित समचतुर्भुज नौरंगों वाले क्रिस्टल में संघनित हो गया, जिससे एक चकाचौंध भरी नौरंगों वाली चमक निकल रही थी। ये वीर रहेजा के चेतना सागर में धीरे धीरे घूम रहा था। प्रत्येक घूर्णन के साथ देवत्व से सृजनात्मक दिव्य शक्ति का एक प्रवाह निकला और उनके शरीर में प्रवाहित हुआ। वीर रहेजा के शरीर से अचानक एक विशाल और भयानक आभा फूट पड़ी। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा के प्रभाव में देव सम्राट काल भैरव, जो विभिन्न सर्वोच्च मनसाधना तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे और 2 दांव कलाकृतियों को परिष्कृत कर रहे थे, अपने एकांतवास से चौंक कर जाग उठे। क्या हो रहा है? इतनी भयानक दिव्य शक्ति! क्या हुआ? मेरा देवत्व क्यों कांप रहा है, जैसे कोई चींटी किसी दिव्य ड्रैगन का सामना कर रही हो? ऐसी भयानक दमनकारी शक्ति! देव सम्राट काल भैरव ने अपने चेतना सागर में देव सम्राट देवत्व को महसूस किया। उनकी आंखें सिकुड़ गई और वे अत्यधिक सदमे में बुदबुदाए। ये केवल वही नहीं थे। जिस क्षण वीर रहेजा का देवत्व पूर्णतः स्थिर हुआ, समस्त असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में दिव्य आत्मा क्षेत्र से ऊपर के सभी शक्तिशाली, विशेषकर उच्च साधना वाले, अपने देवत्व को कांपते हुए महसूस करने लगे, मानो वे पूजा कर रहे हों या शायद भयभीत हो। इससे सभी शक्तिशाली लोगों के भावों में अचानक परिवर्तन आ गया।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। हालांकि कुछ प्राचीन प्राणी जो ज्ञानी थे और अनगिनत युगों से जीवित थे, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ और वे बुदबुदाए, ये घटना, ये पौराणिक कथाओं के दृश्य से इतनी मिलती जुलती कैसे है? क्या सच में किसी ने पौराणिक कथाओं के सर्वोच्च ईश्वर का विकास कर लिया है? ऐसा लगता है कि असंख्य लोक और अनंत ब्रह्मांड भी अशांत होने वाले हैं। कुछ समय के लिए असंख्य लोक और अनंत ब्रह्मांड अंतर्धाराओं में डूबने लगे। अनगिनत रहस्यमय शक्तियां प्रकट हुई, मानो किसी चीज की खोज में। दूसरी ओर सृष्टि लोक में वीर रहेजा ने अपने चेतना सागर में 9 रंगों वाले ईश्वर को देखा, जो एक सर्वोच्च, परम और भयानक दिव्य शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था, और बुदबुदाए, ये किस श्रेणी का ईश्वर है? उनकी आवाज समाप्त होते ही सिस्टम का संकेत वीर रहेजा के मन में गूंज उठा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और स्वर्ग को चुनौती देने वाले देवत्व, हांगमिंग देवत्व को संघनित कर लिया है। आपको एक भव्य उपहार पैकेज दिया जाता है, कृपया इसे स्वयं देख ले होस्ट। डिंग, होस्ट के दिव्य आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली बनने के कारण सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। डिंग, बधाई हो होस्ट, सर्वोच्च सृजन प्रणाली सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गई है। यह अब लेवल 3 सिस्टम है। फंक्शन रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश सफल, कृपया इसे स्वयं देख ले होस्ट। डिंग, सिस्टम ने पता लगा लिया है कि होस्ट की साधना और खर्च की गई राशि ऑल हेवंस मॉल के अपग्रेड स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए ऑल हेवंस मॉल को रैंक 7 में अपग्रेड कर दिया गया है। खजाने खरीदने की रैंक और अनुमतियां प्राचीन देव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। रैंक की परवाह किए बिना मासिक 90% छूट पर खरीदारी की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और खरीदे गए खजानों की कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाएगी। डिंग, होस्ट की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए सभी अधीनस्थ जनरलों की साधना को परम सिद्धि सच्चे ईश्वर क्षेत्र के शिखर तक बढ़ा दिया गया है, जो सर्वोच्च अवस्था है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनरल की योग्यता मूल आधार से आधा तारा बढ़ गई है। डिंग, होस्ट की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और खर्च किए गए सृजन सिक्के सीमा से बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए सृष्टि क्षेत्र का अपग्रेड शुरू हो रहा है। डिंग, बधाई हो होस्ट, सृष्टि लोक 6ठे रैंक पर पहुंच गया है। इसका क्षेत्रफल 100 गुना बढ़ गया है। 100 अराजक आदिम ऊर्जा के स्रोत जुड़ गए हैं और सभी नियम शक्तियां प्राप्त हो गई है। एक अनंत अराजक दिव्य झरना जुड़ गया है और समय त्वरण सीमा 100 गुना बढ़ गई है। डिंग, वीर रहेजा ने अपने मन में लगातार सिस्टम की सूचनाएं सुनी और वो उत्साह से भर गया। कितना रोमांचक, सचमुच रोमांचक। हा, दिव्य आत्मा लोक में प्रवेश करने के बाद उसे जो लाभ मिले वे इतने भयानक होंगे, उसने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये ऐसा था जैसे कई वर्षों से संचित एक शारीरिक सहज प्रवृत्ति इस क्षण पूरी तरह से फूट पड़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। अविश्वसनीय रूप से रोमांचक। सृष्टि लोक न केवल एक रैंक ऊपर चढ़कर 6ठे रैंक पर पहुंच गया, बल्कि इसका क्षेत्रफल भी 100 गुना बढ़ गया और इसकी सभी नियम शक्तियां भी प्राप्त हो गई। यही बात उसे सबसे अधिक आनंदित कर रही थी। पहले जब सृष्टि क्षेत्र 5वें रैंक पर था, तब उसमें केवल अराजक आदिम ऊर्जा और समय त्वरण ही थे। इसके अलावा नियम शक्तियां केवल वज्र का नियम, पृथ्वी का नियम और जल का नियम ही थी। इन तीनों का कारण 3 स्रोत मोती थे। अब सृष्टि क्षेत्र के 6ठे रैंक पर उन्नत होने के साथ सभी 3000 नियम सीधे प्राप्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी प्रचुरता ऐसी थी मानो कोई अनगिनत नियम क्रिस्टलों में पड़ा हो। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यह था कि अब से उसे दूसरों के लिए नियम क्रिस्टल खरीदने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए अतिरिक्त सृजन सिक्के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका यह भी अर्थ था कि अब से सृष्टि क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से नियमों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा सेनापतियों की योग्यता में वृद्धि, सर्वस्व स्वर्ग मॉल के रैंक का उन्नयन, हर महीने असीमित रैंक की 5 रियायती खरीदारी की सुविधा इत्यादि, इन सभी ने वीर रहेजा को बेहद उत्साहित कर दिया और उसे लगा कि अभी किया गया भारी खर्च बिल्कुल सार्थक था। इस रोमांच के बारे में सोचते हुए वीर रहेजा ने आकाश की ओर देखकर जोर से हंस दिया। सृष्टि लोक में सभी लोग इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। देव सम्राट कालभैरव भी अपनी आंखों के सामने के इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। 3000 प्रकार की धर्म शक्तियां। इस रहस्यमयी लोक में वास्तव में 3000 प्रकार की धर्म शक्तियां उत्पन्न हुई थी। इतना ही नहीं, इसकी भयावह समृद्धि ने उन्हें भी स्तब्ध कर दिया। ऐसा पहले कभी देखा या सुना भी नहीं गया था। यह स्थान धीरे धीरे एक वास्तविक लोक की तरह बनता जा रहा था। वास्तव में इस लोक में नए जीवन का जन्म होने में बहुत कम समय बचा था। साथ ही जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक चौंकाया और भयभीत किया वो ये थी कि इस लोक में 3000 धर्म शक्तियों का जन्म हुआ था। इसका अर्थ यह था कि इस लोक के स्वामी यानी संप्रदाय प्रमुख वीर रहेजा के पास सभी धर्म शक्तियों को समझने की अपार संभावना थी। उन्होंने सभी धर्म शक्तियों को समझ लिया था। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब था कि संप्रदाय प्रमुख की योग्यता, बोध क्षमता, प्रतिभा, वंश क्षमता और सब कुछ अभूतपूर्व, अकल्पनीय और भयावह स्तर पर पहुंच गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पहले अपनी दिव्यता कांपती हुई महसूस हुई, मानो वे पूजा कर रहे हों और भयभीत भी हों। पता चला कि संप्रदाय प्रमुख ने पौराणिक सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह हांगमिंग देवत्व को प्राप्त कर लिया था। ऐसे देवत्व को दिव्य आत्मा क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग जानते हैं। हालांकि वे ये भी जानते थे कि ऐसा देवत्व केवल एक किंवदंती है। सभी शक्तिशाली लोगों के दिलों में एक भ्रम है जिसे किसी के लिए भी समझना बिल्कुल असंभव है। फिर भी अब संप्रदाय प्रमुख ने अपने कार्यों से उन्हें बताया कि कभी कभी भ्रम भी सच हो सकते हैं। उन्होंने वास्तव में पौराणिक हांगमिंग देवत्व की साधना कर ली थी। ऐसी उपलब्धि को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें यह एहसास होने लगा कि उस समय उनका चुनाव कितना बुद्धिमानी भरा था। उन्हें विश्वास था
कि संप्रदाय के गुरु जैसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति जल्द ही उनकी साधना को पार कर प्राचीन देवलोक में अधिपति बन जाएंगे। और ये तो बस शुरुआत थी। ये सोचकर देव सम्राट कालभैरव अत्यंत उत्साहित हो गए और एक बार फिर गहन साधना में लीन हो गए। अब वीर रहेजा की साधना में अभूतपूर्व प्रगति के कारण सृष्टि लोक में समय की गति 100 गुना बढ़ गई थी। यदि वे दसियों हजार वर्षों तक भी साधना करते तो भी बाह्य लोक में समय का बहुत कम अंतर होता। यदि कोई और समय होता तो 10,000 वर्षों की साधना तो दूर, 1 लाख या 10 लाख वर्षों की साधना भी नगण्य होती। लेकिन अब स्थिति भिन्न थी। उन्होंने महसूस किया कि एक दिन के एकांतवास के बाद ही उनकी साधना में तीव्र वृद्धि हो रही है। ये अनुभूति अत्यंत मोहक थी। 548 मेजबान को एल्प्स लॉलीपॉप मिलने पर बधाई। केवल कालभैरव देव सम्राट ही सृष्टि लोक छोड़ने के लिए अनिच्छुक नहीं थे। सृष्टि देव संप्रदाय के अन्य शिष्य भी साधना में मग्न हो गए। मोहिनी और अन्य सेनापति भी एकांतवास में चले गए। मेजबान वीर रहेजा के साथ साथ उनका लोक भी उन्नत हुआ, जिसे अभी बदला नहीं जा सकता था। लेकिन वे अधिक विधि शक्ति को समझकर अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। ये जानकर वीर रहेजा राहत से मुस्कुराए। उन्होंने सृष्टि स्रोत ऊर्जा कुंड से विशाल सृष्टि स्रोत ऊर्जा को मुक्त करने की इच्छा को दबाकर उपहार का पैकेट खोला। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको एल्पेनलिबे लॉलीपॉप मिली है। ये क्या? एल्पेनलिबे लॉलीपॉप? सिस्टम, क्या मैंने उपहार का पैकेट गलत तरीके से खोला? क्या हुआ? जीवन में थोड़ी मिठास घोलना अच्छा नहीं लगता? मैं वीर रहेजा एकदम चुप हो गया। चुपचाप एल्पेनलिबे लॉलीपॉप खोलकर मुंह में डाल लिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट थी। इसके अलावा कोई और असर नहीं हुआ। उम्मीदों से भरा वीर रहेजा निराशा में चिल्लाया, हे भगवान, मेरे लिए सृष्टि ऊर्जा भंडार से सृष्टि ऊर्जा मुक्त करो। हे भगवान, मैं प्राचीन देवलोक में सर्वोच्च शक्ति बनना चाहता हूं। डिंग, सिस्टम ने पता लगा लिया है कि होस्ट सपने देख रहा है और कुछ भूल रहा है, और अब होस्ट को कुछ याद दिला रहा है। चूंकि होस्ट की साधना दिव्य आत्मा लोक तक पहुंच गई है, इसलिए सृष्टि ऊर्जा, सृजन सिक्के और सृजन अंक अब बीते दिनों की बात हो गए हैं, और अब इन्हें उच्च स्तरीय सृजन दिव्य शक्ति और सृजन देव सिक्कों में बदल दिया गया है, जिनका विनिमय अनुपात 1 ट्रिलियन है। साथ ही क्योंकि मेजबान का भौतिक शरीर अनंत विकास के आदिम भ्रूण से बना है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के लिए उपभोग की जाने वाली सृजन दिव्य शक्ति मूल मात्रा से 100 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन की सुविधा के लिए और किसी लेखक जून द्वारा शब्दों की संख्या बढ़ाने से रोकने के लिए सृजन अंक रद्द कर दिए गए हैं, और सृजन देवता सिक्कों ने दोनों के कार्यों को एकीकृत कर दिया है। कृपया ध्यान दें, सृजन सिक्कों का अनुपात एक बात है, लेकिन सृजन स्रोत ऊर्जा और सृजन दिव्य शक्ति के अनुपात में इतना बड़ा अंतर क्यों है? उसने सृजन स्रोत ऊर्जा पूल में अज्ञात मात्रा में सृजन स्रोत ऊर्जा संचित कर ली थी, मूल रूप से यह सोचकर कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी साधना 7 या 8 प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन वो रोना चाहता था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। जब बात यहां तक आ गई थी तो रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा 100 गुना सृजन दिव्य शक्ति के संबंध में अनंत विकास के आदिम भ्रूण प्राप्त करने के बाद से ही ऐसा था, इसलिए अब सिस्टम का अनुस्मारक काफी हद तक अनावश्यक था। इसे स्वीकार करो। डिंग, सिस्टम की गणनाओं के अनुसार सृजन स्रोत ऊर्जा पूल में कुल सृजन स्रोत ऊर्जा 1 ट्रिलियन के अनुपात में 1.37 मिलियन पॉइंट्स में परिवर्तित की जा सकती है। क्या होस्ट इसे परिवर्तित करना चाहते हैं? क्या यह पूछने की भी जरूरत है? इसे जल्दी से परिवर्तित करें, और साथ ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के उन्नयन के लिए आवश्यक सृजन दिव्य शक्ति का विवरण भी बताएं। वीर रहेजा ने चिढ़ते हुए कहा। अगले ही क्षण वीर रहेजा के सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सृजन दिव्य शक्ति का विस्तृत विवरण दिखाया गया था। निम्न स्तरीय दिव्य आत्मा क्षेत्र 10,000 सृजन दिव्य शक्ति, मध्य स्तरीय 20,000, उच्च स्तरीय 30,000, लघु पूर्णता 40,000, महान पूर्णता 50,000। निम्न स्तर का सच्चा ईश्वर लोक 1 लाख, मध्य स्तर 200,000, उच्च स्तर 300,000, लघु पूर्णता 400,000, महान पूर्णता 500,000, और इसी प्रकार आगे भी। स्थान बचाने और शब्दों की संख्या बढ़ाने के आरोप से बचने के लिए शेष का विवरण नहीं दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग देव लोक तक पहुंचते पहुंचते सृष्टि की दिव्य शक्ति 10 लाख से शुरू होगी, गहन ईश्वर की शक्ति करोड़ों में होगी, दिव्य प्रभु की शक्ति 10 करोड़ में होगी, और इसी प्रकार आगे भी। इसके अतिरिक्त वीर रहेजा ने इस विवरण से प्राचीन देवलोक के लोक विभाजनों के बारे में भी जाना। इस प्रकार दिव्य आत्मा लोक, सच्चा ईश्वर लोक, स्वर्ग देवलोक, परम शाश्वत गहन ईश्वर लोक, परम शाश्वत दिव्य प्रभु लोक, सर्वोच्च मुख्य देवलोक, सर्वोच्च देव सम्राट लोक, सर्वोच्च ब्रह्मांड स्वामी लोक, सर्वोच्च सृष्टि लोक, ये 9 प्रमुख लोक है। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को आगे 5 लघु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, लघु पूर्णता और महान पूर्णता, ये पर्वत सागर जगत के क्षेत्र विभाजन के समान था। तो मेरी 1.37 मिलियन सृजनात्मक दिव्य शक्ति केवल मेरी साधना को लघु पूर्णता सच्चे ईश्वर क्षेत्र तक ही बढ़ा सकती है। ये क्या बकवास है? कई प्रमुख क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने का क्या हुआ? वीर रहेजा ने लेखा पत्र पर सृजनात्मक दिव्य शक्ति की कमजोर, दयनीय और असहाय मात्रा को देखा और उदास भाव से कहा, क्या अभी भी एक क्लिक में रिसाइकल करने का कोई विकल्प नहीं है? सिस्टम स्पिरिट ने शरारती ढंग से जवाब दिया, हाँ ठीक है, तो मेरी साधना को लघु पूर्णता सच्चे ईश्वर क्षेत्र तक बढ़ा दो। डिंग, बधाई हो स्वामी, आपने ग्रहण कर लिया है और आपकी साधना लघु पूर्णता सच्चे ईश्वर क्षेत्र तक पहुंच गई है। अगले ही क्षण वीर रहेजा के शरीर से एक हिंसक और भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। यह शक्ति इतनी विशाल थी, महान पूर्णता देव क्षेत्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली। यह सचमुच अतुलनीय थी। बस इतना ही, बस इतना ही।
अरे यार, हर स्तर वृद्धि के लिए वादा किया गया रहस्यमय उपहार पैकेज कहा गया। ओह, क्षमा करें, दिव्य आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे लाभ रद्द कर दिए गए। वीर रहेजा, ओह ओह, मेरा उपहार पैकेज, अलविदा। लेकिन जिस क्षण वीर रहेजा की साधना लघु पूर्णता सच्चे देव क्षेत्र में उन्नत हुई, उसी क्षण वे सभी सेनापति जिन्होंने अपनी साधना को लघु पूर्णता सच्चे देव क्षेत्र तक पहुंचाया था, उन्होंने एक अभूतपूर्व प्रगति की और महान पूर्णता स्वर्ग देव क्षेत्र में पहुंच गए। उनकी शक्ति पहले की तुलना में 100 गुना से अधिक बढ़ गई। ये सचमुच रोमांचकारी था। और बाकी सभी की साधना भी महान पूर्णता देव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। बस वीर रहेजा के एकांतवास समाप्त होने और उन्हें दिव्य संकट से गुजरने में मदद करने के लिए वज्र उत्पत्ति मोती को सक्रिय करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। संक्षेप में, बाहरी दुनिया में महज 2-3 महीनों में ही वीर रहेजा और सृष्टि देव संप्रदाय के सभी सदस्यों की साधना दर्जनों से लेकर सैकड़ों गुना बढ़ गई। क्या आप तैयार हैं शिष्यों के लिए निर्धारित दिव्य शिखर पर? वीर रहेजा ने अनन्या मल्होत्रा, ज्यूली, आनये, बंटी, जोरावर, विवेक, वर्मायुन, गुरुजी विक्रम, भीम, मीरा रहेजा, वरुण रहेजा, नीरजा, तारा और अपने सामने उपस्थित सभी लोगों को देखते हुए जोर से पूछा, संप्रदाय के गुरु को सूचित करते हुए, हम तैयार हैं। अच्छा, तो चलिए सामूहिक दिव्य परीक्षा शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वीर रहेजा का मन जागृत हुआ और उनके नियंत्रण में अतुल्य रूप से शक्तिशाली दिव्य परीक्षा एक के बाद एक उतरी। सभी के शरीरों पर प्रहार करते हुए उनके भौतिक शरीरों को मजबूत और उनकी दिव्य आत्माओं को परिष्कृत किया। दिव्य बिजली की भयंकर बमबारी सहते हुए सभी ने अपने हाथ हिलाए, गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां निकाली और निकली, जिससे मूल ऊर्जा, नियम शक्ति और दिव्य आत्मा शक्ति का संलयन तेज हो गया। यह देखकर कि गहन पीली आत्मा संलयन गोलियों की सहायता से शक्तिशाली साधकों की दिव्य आत्मा शक्ति, अराजकता, मूल ऊर्जा और नियम शक्ति आश्चर्यजनक गति से संलयन कर रही थी, वीर रहेजा ईर्ष्या से रो पड़े। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? जब उन्होंने तीनों को एक में संलयन किया था, तब उन्हें बड़ी मुश्किल से सफलता मिली थी। फिर भी अनन्या मल्होत्रा और अन्य लोगों द्वारा गहन पीली आत्मा संलयन गोलियां ग्रहण करने के बाद उनकी संलयन गति उनकी तुलना में दर्जनों से सैकड़ों गुना तेज थी। काल भैरव देव सम्राट, जो किनारे से देख रहे थे, अपने सामने के अविश्वसनीय और अकल्पनीय दृश्य को देखकर स्वयं को पूछने से रोक नहीं पाए, संप्रदाय के गुरु, क्या आप महान दाओं के पौराणिक पुत्र हो सकते हैं? आपका क्या मतलब है स्वर्गीय आपदा की शक्ति को नियंत्रित करके संप्रदाय के शिष्यों को आपदा से गुजरने में सहायता करना? क्या यह दाव विधि नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं। मैं इसे इसलिए नियंत्रित कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक सर्वोच्च खजाना वज्र उत्पत्ति मोती है। क्या? पौराणिक वज्र उत्पत्ति मोती? वज्र उत्पत्ति मोती, ये 5 शब्द सुनते ही कालभैरव देव सम्राट तुरंत 3 फीट ऊंचा उछल पड़े। उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उन्होंने वीर रहेजा से पूछा। वीर रहेजा ने कालभैरव देव सम्राट को असहाय नजर से देखा, सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप इतने आश्चर्यचकित नहीं हो सकते? ये तो बस एक वज्र उत्पत्ति मोती है। मेरे पास जल उत्पत्ति मोती और पृथ्वी उत्पत्ति मोती भी है। छी! कालभैरव देव सम्राट 13.6825 अरब वर्ष की आयु में दिवंगत। 549। क्या आपको ये अराजकता का झरना पसंद नहीं है? पाई पाई बहुत स्वस्थ है। कालभैरव देव सम्राट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस रहस्यमय युवा स्वामी की प्रतिभा का स्तर एक बार फिर उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। क्या ये सच में इंसान है? क्या ये सच में इंसान है? ये इंसान नहीं है। अगर तुमने इस संप्रदाय के प्रमुख को फिर से इंसान नहीं कहा, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी इंसान न रह सको। ओह, संप्रदाय प्रमुख, क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कोई और सर्वोच्च खजाने हैं? कालभैरव देव सम्राट ने एक बार फिर मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भूल गया, कालभैरव देव सम्राट। अचानक कालभैरव देव सम्राट ने भौहें चढ़ाकर कहा, संप्रदाय प्रमुख, क्या आपने कभी किसी बात पर विचार किया है? क्या है? यद्यपि इन शिष्यों ने आपकी सहायता से अपनी दिव्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन दिव्य कुंड के बपतिस्मा के बिना, चाहे उनके भौतिक शरीर कितने भी बलवान क्यों न हो, वे अपने नश्वर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। इसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और दिव्य आरोहण कुंड केवल प्राचीन देवलोक के 9 प्राचीन स्तर के शहरों में ही विद्यमान है। इसलिए उन्हें वास्तव में दिव्य आत्मा बनने के लिए प्राचीन देवलोक में जाकर दिव्य आरोहण कुंड में दीक्षा लेनी होगी। दुर्भाग्य से आपका अधीनस्थ हाल ही में देव सम्राट लोक में पदोन्नत हुआ है और स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के उन दुष्टों के कारण मैं लगातार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा हूं। प्राचीन देवलोक में मेरा प्रभाव वास्तव में बहुत कमजोर है, इसलिए मैं उन्हें दीक्षा के लिए दिव्य आरोहण कुंड में ले जाने में आपकी सहायता नहीं कर सकता। इस बिंदु पर कालभैरव देव सम्राट ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। कोई बात नहीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वीर रहेजा ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि सब ठीक है। इससे कालभैरव देव सम्राट आश्चर्यचकित और चकित रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख के पास कोई अलौकिक शक्ति हो और वे आसानी से दिव्य कुंड में प्रवेश कर सके? इस क्षण वीर रहेजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इस सृष्टि लोक में एक अनंत अराजकता दिव्य झरना है और इसके प्रभाव प्राचीन देवलोक के दिव्य कुंड से भी कहीं अधिक भयानक और शक्तिशाली है। सृष्टि लोक के 6ठे स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें यह सब समझ आ गया था। अराजकता दिव्य झरना। ठीक है, आपके अधीनस्थ ने अभी कुछ नहीं कहा। कालभैरव देव सम्राट ने तुरंत चुप रहने का फैसला किया। उन्हें डर था कि आगे की बातचीत उनके दांव हृदय को झकझोर देगी। असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में अराजकता दिव्य झरना एक पौराणिक सर्वोच्च सत्ता है। अराजकता दिव्य झरना की एक बूंद भी ब्रह्मांड स्वामी और यहां तक कि परात्पर मंडल के विशेषज्ञों को इसके लिए आपस में लड़ने पर मजबूर कर देती है। किसने सोचा होगा कि यहाँ के संप्रदाय प्रमुख के पास वास्तव में एक अनंत अराजकता दिव्य झरना है? धिक्कार है। अहम संप्रदाय प्रमुख, वो अगर आपको पीना है तो खुद जाकर ले आओ, मैं व्यस्त हूं।
वीर रहेजा को शायद पता था कि कालभैरव देव सम्राट क्या कहने वाले हैं, और उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। कालभैरव देव सम्राट मुस्कुराए और फिर पलक झपकते ही अराजकता दिव्य झरना की ओर चल पड़े। ये 100 मीटर व्यास और अथाह गहराई वाला एक झरना था, और इसके भीतर स्थित अराजकता दिव्य झरना एक रहस्यमय आभा और चमक बिखेर रहा था। कालभैरव देव सम्राट के पास पहुंचते ही वीर रहेजा ने अपनी आत्मा और यहां तक कि अपने शरीर की सभी कोशिकाओं को प्रसन्न होते हुए महसूस किया। ये सचमुच इतना बड़ा है, ये तो अद्भुत है। यदि ये सम्राट कुछ अराजक दिव्य झरना ग्रहण करके अपनी दिव्य सार शक्ति को अराजक दिव्य सार ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित कर ले, तो मेरी वर्तमान निम्न स्तरीय सर्वोच्च देव सम्राट साधना से मध्य या उच्च स्तरीय सर्वोच्च देव सम्राट को भी कुचलना सहज होगा। ये तो केवल दिव्य सार शक्ति को अराजक दिव्य सार ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रभाव था। इसमें अराजक प्राचीन दानव शरीर शोधन कला, महाआत्मा ग्रंथ, स्वर्गीय उत्पत्ति दिव्य कला और 2 दांव कलाकृतियों का अभ्यास शामिल नहीं था। यदि इन सभी को ध्यान में रखा जाए तो हाथ के एक इशारे से उच्च स्तरीय सर्वोच्च देव सम्राट को मारना शायद कठिन नहीं होगा। कालभैरव देव सम्राट ने गहरी सांस ली, अपने उग्र रूप से धड़कते दांव हृदय को शांत किया, फिर अपने दिव्य राज्य से एक सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य स्वर्ण मदिरा पात्र निकाला और अत्यंत श्रद्धा से अराजक दिव्य झरना से एक प्याला दिव्य जल ग्रहण किया। फिर उन्होंने अपनी उत्तेजित भावनाओं को दबाकर उसे पी लिया। बूम बूम बूम। जैसे ही अराजकता दिव्य झरना का दिव्य जल उनके गर्भ में प्रवेश किया, वो एक प्रचंड धारा में परिवर्तित हो गया और उनके दिव्य शरीर, दिव्य सार शक्ति, दिव्य आत्मा, दिव्य चिंगारी और सब कुछ को तेजी से शुद्ध करने लगा। कालभैरव देव सम्राट ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये अराजकता दिव्य झरना वास्तव में इतना भयानक है। ये दिव्य आत्मा और दिव्य चिंगारी को भी शुद्ध कर सकता है। ये बहुत ही भयानक है ना? कालभैरव देव सम्राट ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर अराजकता दिव्य झरना में मौजूद दिव्य जल को लालच भरी नजरों से देखा। चुपके से चारों ओर देखने के बाद उन्होंने एक और प्याला भर लिया। खैर, अराजकता दिव्य झरना इतना सारा है, अगर ये सम्राट कुछ और प्याले पी ले तो संप्रदाय के गुरु उन्हें दोष नहीं देंगे, है ना? कालभैरव देव सम्राट ने मन ही मन सोचा, प्रसन्न होते हुए। साथ ही उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने 8 मिलियन वर्ष पूर्व घटी एक घटना को याद किया। उस समय अचानक ये खबर फैली कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के 6ठे क्रम के क्षेत्र में स्थित एक खतरनाक निषिद्ध भूमि में अराजकता दिव्य झरना की कुछ बूंदें प्रकट हुई है। उस समय लगभग पूरा प्राचीन युद्ध क्षेत्र, प्राचीन देवलोक और अन्य देव मंडल हिल उठे। असंख्य शक्तिशाली प्राणी इसे छीनने के लिए होड़ में लग गए और अंततः इसे स्वर्गीय दाओ दिव्य संप्रदाय के सूत्रधार भगवान तियान्यान ने अपने शरीर का आधा हिस्सा खोकर प्राप्त किया। इस दौरान असंख्य ब्रह्मांड स्वामी और यहां तक कि परात्पर मंडल के विशेषज्ञ भी शहीद हो गए। ये दर्शाता है कि अराजकता दिव्य झरना कितना अनमोल और स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, और अब वो इसे सीधे पानी की तरह पी रहा था। अगर ये दृश्य उस समय अराजकता दिव्य झरना की उन कुछ बूंदों के लिए उन्मत्त होकर लड़ रहे कई ब्रह्मांड स्वामी और सूत्रधार विशेषज्ञों को पता चल जाता तो वो सोचता कि क्या वे क्रोध से मर जाते। अफसोस, ये एक कठिन परिस्थिति है। कई भयंकर हमलों के बाद सृष्टि देव संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों ने अपनी दिव्य परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। इसके बाद वीर रहेजा ने सीधे अराजकता दिव्य झरना के जल से भरे कई बड़े कुंड बनाए, जिससे सभी उनमें प्रवेश कर सकें और अपने दिव्य शरीरों को रूपांतरित करने के लिए जितना संभव हो उतना जल अवशोषित कर सकें। कालभैरव देव सम्राट, जो अपनी दिव्य सार शक्ति, दिव्य आत्मा, दिव्य चिंगारी और दिव्य शरीर को परिष्कृत करने के लिए सावधानी पूर्वक अराजकता दिव्य झरना पी रहे थे, ने ये दृश्य देखा और उनके होंठ सिकुड़ गए। क्या इतना खर्चीला होना जरूरी है? ये अराजकता दिव्य झरना है और आप वास्तव में इसे अपने शिष्यों को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको ये अराजकता दिव्य झरना पसंद नहीं है? वीर रहेजा के संदेह भरे प्रश्न और निगाहों ने कालभैरव देव सम्राट के बूढ़े चेहरे को शर्म से लाल कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। क्या उन्हें यह पसंद नहीं आया? नहीं, उन्हें तो यह बहुत पसंद आया। वे चाहते थे कि काश वे भी दूसरों की तरह विलासितापूर्ण जीवन जी सके, एक ही समय में स्नान और पेय का आनंद ले सके। खैर, यह थोड़ा भारी था, लेकिन दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ बनने और उनके भौतिक शरीर के दिव्य शरीर में परिवर्तित होने के बाद दिव्य शरीर में कोई अशुद्धि नहीं रहेगी। यह पूरी तरह से शुद्ध होगा। इसलिए भले ही वे एक ही समय में स्नान और पेय का आनंद ले, कोई समस्या नहीं होगी। अंत में कालभैरव देव सम्राट ने भी निर्लज्जतापूर्वक एक विशाल बाल्टी निकाली, उसे अराजकता दिव्य झरना से भरा और आराम से उसमें लेट गए। हे भगवान, क्या तुम ऐसी बुरी आवाजें निकालना बंद नहीं कर सकते? हाँ, माफी चाहता हूं। ये तो बहुत ही रोमांचक है। संप्रदाय प्रमुख की अवाक फटकार सुनकर कालभैरव देव सम्राट ने न केवल कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई, बल्कि उत्साह से हंस पड़े और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आह भरी। तभी आकाश से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बिजली गिरी और कालभैरव देव सम्राट के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उनका शरीर बाहर से जल गया और अंदर से कोमल हो गया। उनके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए और उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। इस दृश्य को देखकर सृष्टि देव संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ हंसी से लोटपोट हो गए। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि जिस व्यक्ति को उनके दिव्य गुरु ने अभी अभी दंडित किया है वो सर्वोच्च देव सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो वे सोच रहे थे कि क्या वे तब भी हंस पाते। PS, कृपया अपना समर्थन दिखाएं, लाइक करें। 550 यिनहुआंग ताइशी ड्रैगन सम्राट, क्या हो रहा है? लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी हमें शानहाई क्षेत्र के स्वामी वीर रहेजा क्यों नहीं मिले? क्या उनकी मृत्यु हो गई है? प्रथम क्रम क्षेत्र में उस स्थान के पास जहां वीर रहेजा गायब हुए थे, दर्जनों निम्न श्रेणी के सच्चे देव क्षेत्र के विशेषज्ञ असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन द्वारा जारी किए गए काले लोहे के टोकन लिए हुए चारों ओर देख रहे थे। उनमें से एक हटा कट्टा आदमी जिससे तीव्र दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी, बोला,
ये कैसे संभव है? यदि वो मर गए होते तो असंख्य लोगों का पवित्र गठबंधन उनका नाम इनाम सूची से हटा देता और हमारे काले लोहे के टोकन में इस व्यक्ति की आभा भी मिट जाती। वर्तमान में उनका नाम अभी भी इनाम सूची में है और काले लोहे के टोकन में उनकी आभा नहीं मिटी है। इसका मतलब है कि वो मरे नहीं है। जहां तक उनके लापता होने की बात है, शायद इस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के पास एक स्थानिक दिव्य कलाकृति है जो जीवित प्राणियों को धारण कर सकती है। जैसे ही यह कहा गया, सबकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। जीवित प्राणियों को धारण करने में सक्षम एक दिव्य कलाकृति कम से कम एक मुख्य दिव्य कलाकृति होगी। प्राचीन देवलोक में भी ऐसी वस्तु अत्यंत मूल्यवान है। यदि वे इसे प्राप्त कर लें तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उनकी जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ये जानकर वीर रहेजा को खोजने की सबकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। लगता है ये चींटी साधारण नहीं है। यद्यपि वो निम्न लोक की चींटी है, फिर भी उसका मूल्य हमसे कहीं अधिक है। ये तो सरासर अन्याय, असहनीय और घोर पाप है। हाय, केवल 3 महीने की बात है। उन 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थरों के लिए 3 महीने की तो बात ही छोड़िए, 3 साल या 30 साल भी ये दिव्य प्राणी प्रतीक्षा करने को तैयार है। इतना ही नहीं, इस विलक्षण प्रतिभा के पास एक मुख्य दिव्य कलाकृति स्तर की दिव्य कलाकृति भी है। दिव्य सार पत्थर प्राचीन देवलोक और प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, जो देवलोक के विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लोगों के लिए साधना का एक आवश्यक संसाधन और अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। विशेष रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसे स्थान पर दिव्य सार पत्थर और भी अधिक मूल्यवान और दुर्लभ होते हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में असंख्य खजाने, विरासतें, गुप्त क्षेत्र और अवसर तो है, लेकिन दिव्य सार ऊर्जा बहुत कम है। सार पत्थर की नसें तो और भी दुर्लभ है। केवल शक्तिशाली सेनाओं या गुटों के पास ही 1 या 2 होती है। बेशक ये प्राचीन देव क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों से आती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास दिव्य सार पत्थरों की कमी नहीं होती। लेकिन दुष्ट दिव्य प्राणियों के पास इनकी कमी होती है। दुष्ट दिव्य प्राणी ऐसे दिव्य प्राणियों का समूह है जिन्हें कोई भी शक्ति अपने साथ लेने को तैयार नहीं होती या जो किसी संप्रदाय में शामिल होने को तैयार नहीं होते। दिव्य सार पत्थर प्राप्त करने के लिए वे केवल अन्य देव मंडलों के शत्रुओं को मारकर ही ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल, स्वर्ण युद्ध कुल, दुष्ट जानवर, क्रूर जानवर और अन्य सत्ताएं। पुण्य अंक अर्जित करने के बाद वे विभिन्न लोकों में स्थित असंख्य लोक पवित्र गठबंधन द्वारा स्थापित असंख्य लोकों के ठिकानों पर जाकर दिव्य सार पत्थरों, दिव्य कलाकृतियों और अन्य साधना संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि यह तरीका बेहद खतरनाक है, एक गलत कदम और सब खत्म। लेकिन अब असंख्य लोक पवित्र गठबंधन ने अचानक एक बेहद लुभावना इनाम घोषित किया है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले और अभी तक दिव्य प्राणी न बने एक नश्वर चिंटी को मारकर 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थर एक स्वर्ग देव क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए 100 वर्षों से अधिक साधना करने के लिए पर्याप्त है। एक साधारण दिव्य कलाकृति की कीमत भी लगभग इतनी ही होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दिव्य आत्मा क्षेत्र और सच्चे ईश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने उत्सुक है। स्वर्ग देव क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शायद बेहद उत्सुक होंगे, है ना? दिव्य सार पत्थरों का श्रेणी विभाजन निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी और उससे भी अधिक कीमती दिव्य क्रिस्टल है। उनका रूपांतरण अनुपात 1:100 है। दूसरे शब्दों में ये 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थर 10 लाख मध्यम श्रेणी के या 1 करोड़ निम्न श्रेणी के दिव्य सार पत्थरों के बराबर है। उनके लिए ये एक बिल्कुल अकल्पनीय और भयानक सौभाग्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और छिपा हुआ संदेश है। शानहाई क्षेत्र के स्वामी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि वे वीर रहेजा इस नश्वर चिंटी को मार डालते हैं तो उन्हें न केवल 10,000 उच्च श्रेणी के दिव्य सार पत्थर प्राप्त होंगे, बल्कि वे एक क्षेत्र के स्वामी भी बन सकते हैं। एक क्षेत्र क्या दर्शाता है? ये बड़ी संख्या में अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका अर्थ है कि एक बार जब वे इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उनका दिव्य आत्मा क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। क्या दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अपनी साधना को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक दिव्य आत्मा क्षेत्र नहीं है? जब तक वे अपने दिव्य आत्मा क्षेत्र को बेहतर बनाते हैं, क्या वे अपनी साधना को तेजी से बेहतर नहीं बना पाएंगे? इसके अलावा उतना ही अनमोल मुख्य दिव्य कलाकृति भी है। इसलिए प्रथम श्रेणी के सभी दिव्य आत्मा क्षेत्र और सच्चे देव क्षेत्र के विशेषज्ञ वीर रहेजा के ठिकाने की तलाश में जी जान से जुटे हुए हैं। छुपकर दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल और मानव जाति के कई अन्य शत्रु भी वीर रहेजा की खोज में जुटे हुए हैं। ये दुष्ट कुल, दिव्य मानव कुल और कई अन्य प्राचीन कुल वीर रहेजा की खोज असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के इनाम के कारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वीर रहेजा इन 3 शब्दों का अर्थ इतना भयावह है कि वे इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा पर्वत सागर लोक मूल रूप से एक ऐसा लोक था जिस पर उनके विभिन्न प्राचीन लोकों ने सहमति जताई थी और जिसे उन्हें प्राप्त करना था। परिणाम स्वरूप वीर रहेजा जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के कारण न केवल उनके प्रयास विफल हुए, बल्कि विभिन्न कुलों के कई प्रमुख विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति पर्वत सागर लोक में दफन हो गए। बाद में उन्हें पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा और वे असंख्य लोकों और अनंत ब्रह्मांड में उपहास का पात्र बन गए। इस शर्म और घृणा को इतनी आसानी से कैसे मिटाया जा सकता था? सार्वजनिक और निजी दोनों कारणों से वीर रहेजा का मरना आवश्यक था। यदि ऐसा व्यक्ति विकसित होता तो वह संभवतः एक और दुर्जय शक्ति बन जाता, जो विभिन्न प्राचीन लोकों के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा होता। हालांकि उन्होंने चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, वे वीर रहेजा का पता नहीं लगा सके। ऐसा लगा मानो वीर रहेजा हवा में गायब हो गए हों। इससे कई प्राचीन लोक विशेषज्ञ जो गुप्त रूप से वीर रहेजा की खोज में लगे थे, संदेह से भर गए। ब्रह्मांड की गहराई में असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के सम्राट बाहुबली ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उनका चेहरा क्रोध और हत्या के इरादे से भरा हुआ था।
उन्होंने बेहद युवा आदिराज को देखते हुए दहाड़ लगाई। आदिराज, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कभी असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के सदस्य थे, अब इस पवित्र शासक पर हमला क्यों कर रहे हो? तुमने खुद ही कहा था कभी, और मैं तुम पर हमला क्यों कर रहा हूं? इस सम्राट को तुम बहुत समय से नापसंद हो, ठीक है? असल में वो सीधे असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन के पाताल योद्धा सर्वोच्च आरंभिक ड्रैगन सम्राट पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन सम्राट बाहुबली बीच में ही रुक गए। इसलिए उन्होंने पहले कालभैरव से निपटने का फैसला किया। कालभैरव पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। इस पागल ने कौन सी गलत दवा ले ली है? उन्होंने बिना कुछ कहे उन पर हमला कर दिया। अगर वो जीत जाते तो अब तक वो अपने प्रतिद्वंदी के दिव्य आत्मा के क्लोन को चकनाचूर कर चुके होते, लेकिन वो उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। इससे सम्राट बाहुबली बेहद निराश हो गए। मात्र एक दिव्य आत्मा का क्लोन, फिर भी वो स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्तर तक पहुंच गया था। उसका असली शरीर कितना शक्तिशाली होगा? मानव जाति के अनेक युगों में सबसे उत्कृष्ट मानव जाति के नेताओं में से एक होने के नाते, जैसा कि अपेक्षित था, भयानक, दुर्जय। सम्राट बाहुबली ने गहरी सांस ली और असहाय होकर पूछा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो ये पवित्र शासक आपके साथ चलेगा, लेकिन क्या आप इस पवित्र शासक को बता सकते हैं कि आप इतने क्रोधित क्यों हैं? इतनी बातें क्यों? पहले लड़ते हैं। आदिराज मुस्कुराया और सीधे एक विशाल धर्म प्रतिमा प्रकट की, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और उग्र युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो आया था, पहला अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने और असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन को रोकने के लिए, और दूसरा केवल इसलिए कि वो एक भव्य युद्ध चाहता था। इतने वर्ष बीत गए थे और अभी हाल ही में उसने दुष्ट कुल और कई अन्य विशेषज्ञों के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। धिक्कार है! कालभैरव ने गर्जना करते हुए एक विशाल धर्म प्रतिमा प्रकट की, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और आदिराज से युद्ध किया। दूसरी ओर परमात्मा की विधियां कुछ भिन्न थी। उन्होंने अनगिनत विशाल और शक्तिशाली संरचनाएं प्रकट की, जिनमें उन्होंने समस्त जनसमूह को समाहित कर लिया और जनसमूह के उन सदस्यों पर अंधाधुंध प्रहार किया जिनसे वे लंबे समय से घृणा करते थे, और उन लोगों पर भी जिन्होंने गुप्त रूप से वीर रहेजा से निपटने का आदेश दिया था। कुछ समय के लिए जनसमूह को भारी जानमाल का नुकसान हुआ और प्राचीन धरोहरों से युक्त कई प्राचीन इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। परमात्मा, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी जनसमूह की सेना पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि पाताल योद्धा क्रोधित होकर मानव जाति को जनसमूह की सेना से निकाल देंगे? क्या तुमने सोचा है कि अगर मानव जाति मेरे असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की सुरक्षा खो देती है तो उसे कितने भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा? असीम क्रोध से भरी एक विशाल दिव्य ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मानो आकाश किसी भी क्षण चकनाचूर हो जाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी मानव जाति ने असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की सुरक्षा पर कब भरोसा किया? अपनी बड़ाई मत करो। क्या मुझे मानव जाति को सुरक्षा की आवश्यकता है? उस पाखंडी, कायर, नीच खलनायक पाताल योद्धा के बारे में बात मत करो। भले ही वो पवित्र गुरु ही क्यों न हो, तो क्या? आज तुम्हें मरना होगा। परमात्मा दहाड़ा और भयानक विशाल संरचना एक अद्वितीय, दुर्जय और तीव्र आभा के साथ फट पड़ी, उत्पत्ति की जंजीरों में परिवर्तित हो गई, जिसने आकाश को भर दिया और सीधे उस विशेषज्ञ पर प्रहार किया जिसने उस पर दहाड़ा था। यह व्यक्ति असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में एक उच्च पद पर आसीन था और यमराज नामक रक्षक के रूप में सेवा कर रहा था। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया था कि इसी वृद्ध व्यक्ति ने अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्राचीन देवलोक में स्थित असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन की एक शाखा, असंख्य लोगों के दिव्य गठबंधन को दूर से संदेश भेजे थे, ताकि पर्वत सागर लोक, वीर रहेजा और अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। यदि वह उन्हें बुरी तरह से नहीं हराता तो क्या यह नहीं कहा जाएगा कि मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं है? हाय परमपिताजी, ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना क्रोधित कर दिया कि आपने मेरे असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन में इतना व्यापक नरसंहार करवा दिया? तभी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक असहाय आह गूंज उठी। हिंसक हत्या की भावना बिखेर रही विशाल संरचना भी इस आवाज के आगे थम सी गई, जिससे परमपिता जी की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गई। हालांकि ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली भव्य संरचना उसके क्लोन द्वारा बनाई गई थी, फिर भी ये अत्यंत भयानक और दुर्जय थी। फिर भी पाताल योद्धा, सर्वोच्च आरंभिक ड्रैगन सम्राट के एक स्वर के नीचे इसमें दमन के संकेत दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े मटस्कीपर की साधना में वर्षों में एक और उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जी हाँ, अभी बोलने वाला वही पाखंडी, कायर और घृणित खलनायक था जिसका उसने जिक्र किया था। असंख्य लोगों के पवित्र गठबंधन का पाताल योद्धा, सर्वोच्च आरंभिक ड्रैगन सम्राट, एक विशाल व्यक्तित्व जिसकी साधना उसी स्तर की थी जिस स्तर की वो और आदिराज थी। वो यमराज से कहीं अधिक शक्तिशाली था। साथ ही वो प्राचीन ड्रैगन लोक का ड्रैगन सम्राट, सर्वोच्च आरंभिक स्वर्गीय ड्रैगन, पैतृक ड्रैगन श्रेणी का एक प्राचीन व्यक्तित्व भी था। सर्वोच्च आरंभिक ड्रैगन सम्राट, क्या आप अंततः अब कांप नहीं रहे हैं? बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। परमात्मा ने स्वर्ग को चुनौती देने वाले विशाल गठन को ध्वस्त कर दिया, उपहास किया और व्यंग्य के साथ कहा, कृपया मुझे ज्ञान दे परमात्मा। सर्वोच्च आरंभिक ड्रैगन सम्राट प्रकट नहीं हुए। उन्होंने शांत और सौम्य स्वर में पूछा, PS, अभी एक अध्याय बाकी है जिसमें केवल कुछ 100 शब्द है। इसे पूरा होने में शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेखक जून को इतनी मेहनत करते देखकर क्या आप थोड़ा समर्थन देंगे? इसे पसंद करेंगे या कुछ और करेंगे? हाँ,